स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से चैप्टर नंबर 3 जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, इन दोनों धर्मों के बारे में हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं चैप्टर की कि 6 सेंचुरी बीसी में यानी बिफोर क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले द आर्यन सेटलमेंट, जो आर्यंस आए थे हिंदुस्तान के अंदर, वो एक्सपेंड करते गए यानी फैलते गए पूरब की तरफ। और साथ ही साथ एकम्पनीड बाई मतलब साथ ही साथ क्या हुआ, रैपिड मतलब तेजी से सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक पॉलिटिकल चेंजेस यानी राजनीतिक रूप से भी बदलाव आते रहे। इकोनॉमिक का मतलब है खाने कमाने का जो तरीका है वो चीजें, सामाजिक तरीके, रहन सहन, आपस में समाज, रूल नियम कानून, पॉलिटिक चेंजेस यानी राजनीतिक चेंजेस, वो सारे बदलाव आने लगे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में। सोसाइटी जानते ही हो, जो समाज है कुछ जगह पे उसमें लक्षण थे। कैसे लक्षण थे? ट्राइबल पॉलिटिक्स के। ट्राइबल किसको बोलते हैं? कबीले वाले। पहले अलग अलग ग्रुप्स में लोग रहते थे जिनको कबीला कहा जाता है। तो ट्राइबल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चलता था, यानी अलग अलग कबीले का अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन संगठन था। वाइल यानी कुछ जगह पे, सम अदर प्लेसेस, कुछ और जगह पे किंगडम्स थे। वेयर ऑन द राइज, धीरे धीरे क्या बन रहा था? साम्राज्य बन रहा था, किंगडम्स बन रहे थे, राज बन रहा था। मैटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म, पहले तो इसकी मीनिंग समझिए। ये दोनों एग्जिस्ट करते थे उस टाइम साइड बाय साइड। मैटेरियलिज्म का मतलब होता है कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है वही सबसे मेन चीज है ना। प्रॉपर्टी वगैरह का पोजीशन जो है वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हो गया आपका मैटेरियलिज्म, ठीक है। और दूसरा है स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन होना है। तो दोनों चीजें चल रही थी। एक तो चीजों का होना भी अपनी जगह पे मैटेरियलिज्म चल रहा था, भाई राज पाट काज सब कुछ हो आपके पास। दूसरा स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि आत्मा को परमात्मा से मिलना है, आध्यात्मिकता बोलते हैं स्पिरिचुअलिज्म को, वो भी चल रहा था। दोनों ही चीजें चल रही हैं। जो लोग थे लेटर वैदिक एज में, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने वैदिक पीरियड में पढ़ा, तो जो लेटर वैदिक एज का जो पीरियड था उसमें लोगों ने इस्तेमाल करने लगे इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है औजार का इस्तेमाल करने लगे। और टूल्स वगैरह जो है लोहे के वो लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लोहे की चीजें। जो लोहा है उसने मदद की कि ताकि वो क्या कर सके, जंगलों को साफ कर सके। क्योंकि इससे पहले जो एज था जिसमें कि पत्थर वगैरह इस्तेमाल होते थे, तो उसके जो हथियार बनते थे वो ड्यूरेबल नहीं होते थे। ड्यूरेबल के साथ साथ वो कमजोर होते थे और उसमें ज्यादा दिक्कत होती थी और बड़े पैमाने पे उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता था। लेकिन वहीं आप देखो कि लोहे की अगर बात करें तो लोहा कितना ज्यादा ड्यूरेबल होता है। उसका एक बार अगर फावड़ा वगैरह बन जाए या कुछ बन जाए, है ना, कटारी हो गया, आरी, तो कितना लंबा चलता है। तो इससे उनको मदद मिली कि जंगलों को उन्होंने साफ किया। इसके साथ साथ जंगलों को साफ करके किया क्या? मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन, यानी खेती बाड़ी के अंदर और ज्यादा जो है एरिया वो ले आए। और एरिया ज्यादा खेती बाड़ी के अंदर आ गया और खेती बाड़ी पे जिंदगी चलने लगी, तो आप सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं, यानी एक जगह पे खेती बाड़ी कर रहे हैं। अब वो जो एक जगह से दूसरी जगह जाने वाला बंजारों वाला जीवन था, नोमैडियन वाला, वो थोड़ा सा बंद हो गया। आप सेटल लाइफ की तरफ आ गए। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा जंगल काट के लाए जा रहे हैं खेती बाड़ी में। तो सरप्लस का मतलब होता है अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, है ना। अपने इस्तेमाल से ज्यादा क्या होने लगा? प्रोडक्शन होने लगा फूड ग्रेन्स का, यानी कि अनाज का। ये जो सरप्लस यानी अतिरिक्त, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा था, इसका यूटिलाइज का मतलब होता है इस्तेमाल। इस्तेमाल किया गया किसके द्वारा? राजा के द्वारा, ताकि वो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन जरूरतें पूरी कर सके। मिलिट्री सेना की जरूरतें और एडमिनिस्ट्रेटिव शासन के लिए जरूरतें पूरी कर सके। भाई मिलिट्री को भी रखना है कहीं अगर जंग हुई तो, और साथ में शासन भी करना है, तो उसके लिए रोड है, नाली है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका राजा को निर्माण करवाना पड़ेगा। तो ये अतिरिक्त प्रोड्यूस जो है राजा इस्तेमाल कर रहा है इन चीजों में। इट कुड ऑल्सो बी यूज्ड बाय द पीपल इन द टाउन हु स्पेशलाइज्ड इन वेरियस आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये वो लोग भी इस्तेमाल कर रहे थे जो लोग नगर के अंदर, टाउन मतलब नगर के अंदर स्पेशलाइज्ड थे, यानी उनके अंदर हुनर था, अलग अलग तरह की कला थी, अलग अलग तरीके के वो कारीगर थे।
ये सारा कुछ जो एडवांटेज था यानी जो फायदा हो रहा था, इसकी वजह से लोग जो है एक सेटल्ड लाइफ जीने लगे, एक जगह पर अब गांव बसने लगा और फिर फर्दर वो धीरे धीरे जो है कि आसपास के एरिया में वो गांव क्या होगा, विकसित होगा। ज्यादा से ज्यादा लोग क्या होंगे, घर बनाएंगे, आसपास खेती करेंगे और उसी जगह पे रहने लगेंगे एक सामुदायिक समाज बना के। ये जो फैलाव था, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव, इसकी वजह से हुआ क्या कि जंग हुई। जंग किनके बीच में, अलग अलग कबीले वालों के बीच में। आज भी देखते हो, दो जमीनें हैं, दो भाइयों का बंटवारा है, अब उसमें एक एक इंच और एक एक सेंटीमीटर के लिए लड़ाई होती रहती है। तो यहां भी दो कबीले वाले अपने अपने क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। और इस जंग में हो क्या रहा है, जो लार्जर है, ज्यादा बड़ा कबीला है, ज्यादा ताकतवर कबीला है, वो छोटे वाले को हरा दे रहा है और अपना क्षेत्र आगे बढ़ा ले रहा है। तो ये देखो, एकदम बिल्कुल स्मॉल यूनिट से, ग्रास रूट से आपको बता रहा है कि कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे जैसे टेरिटरी यानी क्षेत्र जो है ज्यादा कब्जा होता जाएगा, तो अब क्या बनेगा, बड़े बड़े राज्य बनेंगे। और ये जो राज्य बनेंगे इनको कहा गया जनपद। और फिर बहुत सारे ऐसे ही जनपद, जिसको आज हम लोग जिला भी कहते हैं, तो धीरे धीरे ये जनपद एक दूसरे में जुड़ते गए और बड़ा या फिर ज्यादा पावरफुल आजाद, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद राज्य बना, जिसको कहा गया महाजनपद। ठीक है, तो अब समझ में आता होगा कि महाजनपद कैसे बना। ठीक है, तो छोटे छोटे कबीले थे, एक दूसरे से लड़े, फिर ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र कब्जा किया और उसके बाद जो है किसमें, जनपद में, और जनपद जो है मिलजुल कर क्या बना, महाजनपद बना। 6th सेंचुरी बीसी की बात कर रहा है। इसको माना जाता है कि बहुत ही खास, इपॉक का मतलब होता है युग, दौर, वक्त, बहुत अच्छा दौर रहा है। इंपॉर्टेंट मतलब कह सकते हैं यहां पे, महत्वपूर्ण कह सकते हैं, मेन दौर रहा है पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के इतिहास में, जिसने देखा द इमर्जेंस ऑफ थिंकर्स। थिंकर्स मतलब सोच वाले व्यक्ति, जो दर्शन शास्त्री होते हैं, उनका पैदावार हुआ, वो पैदा हुए, वो इमर्ज हुए। जैसे कि ज़ाराथुस्त्रा पैदा हुए, जिसको जोरोस्टर भी कहा जाता है, पर्शिया में पैदा हुए। फिर कन्फ्यूशियस कहां पे, चाइना में। महावीर एंड गौतम बुद्धा अमंग मेनी अदर्स, बाकी सब में से हिंदुस्तान के अंदर ये थिंकर्स जो है आगे बढ़े। ठीक है, इनका इमर्जेंस हुआ है ना। हिंदुस्तान के अंदर अगर बात करें तो ये वो वक्त था जब ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस का मतलब होता है पारंपरिक। पारंपरिक मतलब जो हमारे बाप दादा जिस तरह से पूजा पाठ करते आ रहे हैं रीति रिवाजों के साथ, वो वाली पीरियड यहाँ पे चल रही थी। तो वैसा ही बिलीफ चल रहा था, यानी मान्यता चल रही थी, एंड प्रैक्टिसेस, और वैसा ही चलन था, लोग वैसा ही कुछ करते थे। और इसको चुनौती दी गई एंड इवन रिजेक्टेड, और इसको रिजेक्ट भी किया गया, इसका इनकार किया गया बाय द न्यू सेक्ट्स। न्यू सेक्ट्स का मतलब क्या है, अब अलग अलग धर्म में से लोग अलग हो रहे हैं, अलग सोच वाले व्यक्ति पैदा हो रहे हैं, उन्हीं के लिए वर्ड यूज हुआ है न्यू सेक्ट, है ना, अलग वर्ग के लोग। और ये जो अलग सेक्ट से अलग सेक्शन के थे, ये है कौन, ये एक्चुअली में जैनिज्म है और बुद्धिज्म है। ये दोनों ही धर्म बहुत ही ज्यादा पोटेंट रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लेके आए, यानी कि ताकतवर, इन्फ्लुएंशियल रिलीजियस यानी धार्मिक बदलाव, धार्मिक सुधार लेकर आए। कौन से धर्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म की बात कर रहा है। अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में 1 बाय 1। तो बात करें सोर्सेस की, किसके, इन्हीं जैनिज्म और बुद्धिज्म की। तो यहां पे कह रहा है कि 3 इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, 3 मेन कौन कौन से हैं जो कि हमको जानकारी देते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी देते हैं जैनिज्म के बारे में और बुद्धिज्म के बारे में। तो सबसे पहला है अंगाज। अंगाज क्या है, ये जनरली एक्सेप्ट किया है कि दैट वॉट एवर लॉर्ड महावीरा taught after gaining omniscience was compiled by his disciple in 12 part called Angas। ओमनी साइंस का मतलब होता है सर्व ज्ञान, जिसको हर चीज का ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो ये जनरली एक्सेप्टेड मतलब आमतौर पे कई सारे लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे इसको माना है कि जो भी लॉर्ड महावीरा ने
पढ़ाया है, बताया है, जब उनको सर्व ज्ञान की प्राप्ति हो गई, वो पूरी तरह से ज्ञाता हो गए, ये इन सारी चीजों को, उनकी सारे पढ़ाई को इन लोगों ने संगठित किया, कंपाइल किया, इकट्ठा किया। किसने? उनके चेलों ने इकट्ठा किया 12 पार्ट में, और उसी का नाम क्या है? अंगास। संस्कृत वर्ड है किसके लिए? भाग के लिए, 12 अंगास के लिए। दीज अंगास, ये जो 12 भाग हैं, ये कलेक्टिवली इनका नाम एक साथ इसको क्या कहा गया है? द्वादशांगी कहा गया है। पूरे 12 पार्ट्स को एक नाम दिया गया है। और ये क्या है? फोरमोस्ट यानी कि पायोनियर है, सबसे जरूरी है। ऑफ दीज अंगास इज आचारंग सूत्रा। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें? कौन है फोरमोस्ट? कौन है सबसे जरूरी? कौन है इन 12 अंगास में से? आचारंग सूत्रा। तो पहला तो हो गया कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अंगास। नेक्स्ट है दूसरा वेल नोन अंगा है, वो है व्याख्या। व्याख्या प्रगति, विच इज मोर पॉपुलरली नोन एज भागवती सूत्रा। दूसरा कौन है? भागवती सूत्रा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला जो अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा, कौन सा वाला? ये जो आपका आचारंग सूत्रा है, तो ये जो है ये डील करता है किसके साथ? कोड ऑफ कंडक्ट, है ना, क्या कर्म वगैरह करने चाहिए, जो कि एक जैन साधु को जरूरी है अनुसरण करने के लिए, फॉलो करने के लिए, यानी अपनाने के लिए। और जो दूसरा वाला है यानी व्याख्या प्रज्ञापति, जो कि पॉपुलरली भागवती सूत्र कहा जाता है, इसमें किस चीज की बातें हैं? ये एक्सपाउंड मतलब व्याख्या करता है जैन डॉक्ट्राइन की, यानी जैन सिद्धांतों की कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, यानी विस्तार से। तो पहला वाला जो आचारांग वाला है वो कोड ऑफ कंडक्ट बताता है, दूसरा वाला भागवती सूत्र है वो बताता है कि क्या सिद्धांत होने चाहिए जैन के, एक विस्तार से, यानी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में। अब इन सारे अंगास के ऊपर बुनियाद है कि ये जो संत होते हैं, संतों ने भी क्या किया? कंपाइल किया। कंपाइल किया मतलब इकट्ठा किया, एकत्रित किया। क्या एकत्रित किया? 12 ऑक्सिलरी वर्क्स दैट केम टू बी नोन एज उपांगास। मतलब क्या है इसका समझो। देखो, जो लॉर्ड महावीरा की टीचिंग थी, तो उस पूरी टीचिंग को 12 भाग में उनके शिष्यों ने क्या किया? कलेक्ट किया, कंपाइल किया, संगठित किया। उसको अंगास कहा जाता है। उसके बाद कह रहा है कि जो साधु संत हैं, उन्होंने अतिरिक्त एक्स्ट्रा उस 12 अंगास को छोड़ के दूसरे और 12 अंगास जो है इन्होंने कंपाइल किए, अलग से अतिरिक्त काम किया, और उसको क्या कहा गया? उपांगास कहा गया। और ये माना जाता है कि ये जो अंगास और उपांगास हैं, ये लिखे नहीं गए हैं लंबे समय तक। अगर लिखे नहीं गए हैं तो कैसे एक दूसरे तक पहुंचे और कैसे आज तक हैं? क्योंकि ये पास हुए एक दूसरे के ऊपर ओरली। जैसे जो गुरु है वो अपने शिष्य को बताता चला गया, और शिष्य अपने बाद वालों को पीढ़ी दर पीढ़ी ये नॉलेज आगे बढ़ता रहा। दे ओरली पास्ड बाय द रिलीजियस लीडर टू द प्यूपिल्स। रिलीजियस लीडर यानी कि जो धार्मिक नेता होते हैं, धार्मिक मेन मुखिया होते हैं, वो क्या किए? इसको अपने शिष्यों को इन्होंने क्या किया? आगे दिया, पास किया ओरली। अकॉर्डिंग टू फेमस हिस्टोरियन, यानी कि बहुत ही फेमस इतिहासकार हैं आरसी मजूमदार, कह रहे हैं कि टुवर्ड द क्लोज ऑफ द 4th सेंचुरी बीसी, 4th सेंचुरी बीसी के खत्म होते होते एक अकाल आया। फेमाइन मतलब होता है अकाल आना, और यह अकाल कहां आया था? दक्षिण बिहार में आया था। और इसकी वजह से एक्सोडस हुआ। एक्सोडस का मतलब समझिए, इतिहास में अगर ये जो वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपको सिंपली लगेगा कि जैसे आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं। ये शब्द ही क्या करते हैं? आपको रोकते हैं इतिहास को अच्छे से समझने में। और यहां हम लाइन बाय लाइन एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। एक्सोडस का मतलब होता है जर्नी बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम एन हॉस्टाइल एरिया। जैसे कि किसी के दुश्मन हो जाएं गांव के सारे लोग, तो क्या करना होगा?
जाना होगा उसको। तो ऐसे में दक्षिण बिहार में क्या हुआ, अकाल आया और अकाल आने की वजह से पूरा क्षेत्र उनका दुश्मन हो गया। अकाल मतलब ऐसी परिस्थिति कि उस जगह पे अब सरवाइव कर पाना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ऐसे वक्त में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या कर रहे हैं, उस एरिया से निकल रहे हैं, इसी को बोला जाता है एक्सोडिस। इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ जैनाज, जैन के इंपॉर्टेंट सेक्शन के जो लोग थे वो बड़े पैमाने पर वहां से निकले, और जिनका नेतृत्व कौन कर रहा था, यानी जिनका लीडर कौन था, भद्रबाहु था। टू साउथ इंडिया, कहां निकले वो, साउथ इंडिया निकले। किधर से निकले, बिहार से निकले। कहां, बिहार, साउथ बिहार से निकले, और वो पहुंचे कहां पे, वो सीधे पहुंचे हैं साउथ इंडिया में। और जो लोग पीछे रह गए पटलिपुत्रा में, उन्होंने एक सभा बुलाई ताकि रिवाइव किया जा सके, फिर से जीवित किया जा सके वो सारा का सारा ज्ञान जो अंगाज के अंदर है। तो इसके लिए क्या किया गया, एक सभा बुलाई गई। और इस सभा में हुआ क्या, इस सभा में संगठित किया गया सारे 12 अंगास को। ठीक है, अकाल आया, भद्रबाहु इसने साउथ बिहार से नेतृत्व किया, और जैन का एक बड़ा सेक्शन कहां निकला, साउथ इंडिया की तरफ निकला। और उसके बाद जो बचे हुए लोग थे पाटलिपुत्रा में, उन लोगों ने एक सभा बुलाई और 12 अंगास को संगठित किया। दूसरी सभा कहां पर हुई, वल्लभी में हुई, गुजरात में, 5th या 6th सेंचुरी एडी में, एनो डोमिनी में। एक फाइनल यानी कि आखिरी कलेक्शन हुआ स्क्रिप्चर्स यानी कि धर्म ग्रंथों का, और फॉर द फर्स्ट टाइम इन अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज में, पहली बार फाइनल कलेक्शन यानी कि आखिरी बार कलेक्शन किया जा रहा है, लेकिन वो कलेक्शन फर्स्ट टाइम किस लैंग्वेज में हो रहा है, अर्ध मगधी प्राकृत लैंग्वेज में कलेक्शन किया गया। ये दूसरी सभा में हुआ गुजरात के अंदर। अंगास को माना जाता है कि सबसे ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन है हिस्सा जैन डॉक्ट्राइन यानी जैन सिद्धांतों का मेन हिस्सा कौन है, अंगास है। ये लोग क्या करते हैं, दे डिस्कस रिलीजियस राइट्स। अच्छा, अंगास क्या डिस्कस करते हैं, रिलीजियस राइट। राइट्स का मतलब होता है रीति रिवाज, संस्कार वगैरह। स्टेजेस ऑफ अ हाउस होल्डर लाइफ, जो व्यक्ति एक घरेलू व्यक्ति है तो उसके जीवन में क्या क्या स्टेज आएगा वो डिसाइड होता है इसमें। वॉज ऑफ चैस्टिटी, पवित्रता, चैस्टिटी मतलब क्या होता है, शुद्धता, पवित्रता के लिए क्या प्रतिज्ञा लेनी है। रूल्स ऑफ कंडक्ट, क्या कुछ करना है, नियम कानून उसके लिए। और दूसरी विशेषताएं जैन दर्शन शास्त्र की, वो सारी की सारी किसमें मिलेगी आपको, अंगास में मिलेगी। इस 12 अंगास में उन सबकी जानकारी है। त्रिपिटकास, ये क्या है, तो देखो ये पहला सोर्स तो 12 अंगास हो गए, अब हो गया त्रिपिटकास। त्रिपिटकास ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साहित्यिक काम है, किसके, बुद्धिस्ट के। हम दोनों के बारे में पढ़ रहे हैं ना कि कहां से बुद्धिज्म और जैनिज्म के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उसके बारे में। तो यहां पे लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक काम, किताबें जैसे लिखी जाती हैं। तो जो वर्ड है त्रिपिटकास, इसका मतलब है 3 बास्केट। बास्केट का मतलब इस तरह से टोकरियां, विनया, सुत्ता और अभिधर्मा। ठीक है, ऑफ बुद्धिस्ट कैनन, अर्लीस्ट राइटिंग जो सबसे पहले लिखी गई टेक्स्ट में है ना, वेल टेकन ऑन लॉन्ग नैरो लीव्स, पतले पतले पत्ते होते थे, लंबे और पतले पत्ते होते थे, पत्तियों पे लिखी जाती थी ये सारे टेक्स्ट वगैरह, और इनको सिया जाता था ऐसे। ठीक है, ये एक दूसरे में सिले हुए होते थे, कैसे होते थे, सिले हुए होते थे। ठीक है, या फिर यहां पे हम आपको बना के दिखा दें कैसे होते थे। ये 2 पत्तियां हैं, ये अलग पत्ती, ये अलग पत्ती, एक दूसरे में कैसी हैं, ये सिली हुई हैं। और फिर इसके नीचे क्या होगा, और पत्तियां होंगी, और पत्तियां होंगी, तो एक दूसरे के साथ ऐसे पलट पलट के किताबों की तरह पढ़ सकते हो। तो पतली पतली पत्तियों पे एक साथ पिरोई होती ही थी, ऑन वन साइड एंड बाउंड इन बंचेस, बंचेस मतलब गुच्छे में होते थे ये किताबें, है ना। देन स्टोर्ड इन बास्केट, और फिर सारी चीजें जो लिखी गई अर्लीस्ट, उसको एक गुच्छे में, उस गुच्छे को रख दिया गया एक बास्केट में। देयरफॉर इनको क्या कहा गया, 3 बास्केट। तो जो टेक्स्ट वगैरह है उसको पतली पतली पत्तियों पे लिखा गया और टोकरियों में रख दिया गया, इसीलिए इसको कहा गया 3 बास्केट। हाँ,
दीज वर्क, ये जो काम हुआ ये किस लैंग्वेज में हुआ? पाली लैंग्वेज में हुआ। देखो पहला है विनयापति का पिता का, ये विनयापति का पिता का सॉरी, ये इसमें नियम है, कानून है, किसके लिए? जो बुद्धा ने जो है ऐलान किया, किसके लिए? अपने मोंक्स के लिए, मोंक्स के लिए यानी कि साधुओं के लिए, जिनको भिखुनीस भिक्षुस कहा जाता है और नंस भिखुनीस, मेल को भिक्षुस कहा जाता है और फीमेल को भिखुनीस। तो इस विनया पिटका में वो सारी बातें हैं जो प्रवचन दिए, किसने? जो रूल्स वगैरह सब कुछ बताए बुद्धा ने एक साधु के लिए या एक साधुई के लिए, ये साधुई के लिए। इट ऑल्सो गिव्स, इसमें और क्या बात पता चलती है? लाइफ, जिंदगी के बारे में, और टीचिंग जो बुद्धा की थी उसके बारे में, एज वेल एज, और साथ ही साथ कुछ दूसरे प्राचीन हिंदुस्तानी इतिहास के बारे में, उसके रीति रिवाज के बारे में, कला के बारे में भी उस वक्त के पता चलता है। यानी विनया पिता का ना कि सिर्फ नियम कानून बताता है मॉन्क्स और मॉन्क्स के लिए, बल्कि साथ ही साथ वो सारी टीचिंग वगैरह, उस समय का प्राचीन इतिहास भी बताता है, उस समय का कला और उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, उस बारे में भी जानकारी हमको विनया पिटका से मिल जाएगी। दूसरा बास्केट है सुत्ता पिता का। सुत्ता पिता का कॉम्प्राइजेस, मतलब इसमें है क्या? डिस्कोर्सेज ऑफ बुद्धा, यानी प्रवचन है बुद्धा के अलग अलग ओकेजन पे, यानी अलग अलग अवसर पे, मौके पर। और इट ऑल्सो हैज डिस्कोर्सेज, इसके पास वो सारी बातें भी हैं, प्रवचन भी हैं, जो कुछ इनके जो चेले थे गौतम बुद्ध के, उन्होंने दिए। जैसे चेलों में से सरिपुत्ता, आनंदा और दूसरे। तो जो धम्मा पादा है ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस पिटका का। कौन सा? धम्म पद जो है ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है किसका? इस पिटका का, जो कॉम्प्राइज करता है बुद्धास के टीचिंग को। यानी धम्मपदा में क्या है? कंप्राइज, यानी कि ये संगठित है किस चीज का? बुद्धास के टीचिंग का, यानी कि बुद्धास के जो टीचिंग है वो भी इसके अंदर आपको मिलेंगे सुत्ता पिटका में। और तीसरा वाला है द अभिधम्मा पिटका। ये जो अभिधम्मा पिटका है ये डील करता है बुद्धिस्ट फिलोसफी से, यानी कि उनके दर्शन शास्त्र से, और ये आपको बताता है वो चीजें, जैसे कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है और अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह की। और इसके अलावा ये जो है बहुत रिलायबल यानी भरोसेमंद सोर्स है ना, भरोसेमंद सोर्स है इंफॉर्मेशन का, यानी कि इससे जो जानकारी मिलती है उसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है बुद्धिस्ट रिलीजन यानी बौद्ध धर्म के बारे में और उनके दर्शन शास्त्र के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो त्रिपिटकास हैं, थ्री बास्केट हैं, ये हमको एक झलक देते हैं, ग्लिम्स मतलब झलक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जिंदगी के बारे में, जो उस टाइम बुद्धा के टाइम में वो जो जिंदगी थी। तो ये सारी बातें हमको इससे पता चलती हैं। तो जैन वाले में हमने देखा 12 अंगास थे, वहीं हमने बुद्धिस्ट के लिए देखा कि त्रिपिटका था। जातकास, जातकास से भी हमको पता चलता है बुद्धिज्म के बारे में। तो जातकास क्या है? तो जातकास वो कहानियां हैं जो बताती हैं कि पहले का जन्म बुद्धा का कैसा था, दोनों ही फॉर्म में, इंसानी रूप में कैसे थे और जानवर के रूप में। हर एक कहानी शुरू होती है किसी ऐसे ओकेजन से जो हमारे अंदर उत्साह भरता हुआ है बताते हुए, और खत्म होता है इसके साथ कि बुद्धा जो है लोगों की जिंदगियों को आइडेंटिफाई करते हैं यानी पहचानते हैं, जो इंट्रोडक्टरी स्टोरी में है, विथ सच पीपल, ऐसे लोगों के साथ जो कि पास्ट में गुजरे। ठीक है, तो इस तरह से जातका में कई सारी आपको कहानियां मिलेंगी। और जो फ्यूचर बुद्धा है यानी आने वाले वक्त में बुद्धा फिर से आएंगे, तो वो बुद्धा जो है अपीयर हो सकते हैं, आ सकते हैं एक राजा की तरह, एन आउटकास्ट यानी कि बुद्धिज्म से बाहर भी हो सकते हैं, है ना, यानी आउटकास्ट मतलब होता है पर्सन रिजेक्टेड फ्रॉम अ सोसाइटी, तो बाहर से भी हो सकते हैं, एक भगवान के रूप में भी आ सकते हैं और एक हाथी के रूप में भी आ सकते हैं। लेकिन जिस भी तरीके से, जिस भी फॉर्म में वो जन्म लेंगे, उनके अंदर कुछ गुण होंगे। क्या होगा? एग्जिबिट उनके अंदर निहित होगा, गुण होगा, वर्च्यू मतलब गुण होगा, कुछ क्वालिटी होगी
जो ये कहानी हाईलाइट करती है यानी दर्शाती है जातका की कहानियों में जिस तरह के गुण हैं। बहुत सारे जो जातका की कहानियां हैं वो एक समय के हैं, पैरेलल हैं महाभारत और एल्सवेयर इन नॉन बुद्धिस्ट लिटरेचर। ठीक है, क्या कह रहा है कि हैव पैरेलल्स यानी कि एक जैसे दिखाई देंगे महाभारत और एल्सवेयर जो कि नॉन बुद्धिस्ट साहित्य में आपको देखने को मिलेगा। जो जातका की कहानियां हैं वो और फ्रिक्वेंटली आपको देखने को मिलेंगी मूर्तियों में और पेंटिंग में थ्रू आउट द बुद्धिस्ट वर्ल्ड। यानी बुद्धिस्ट वर्ल्ड में आपको देखने को मिलेगा जातका की कहानियां वगैरह मूर्तियों के रूप में भी दिखाई देंगी और पेंटिंग्स के रूप में भी दिखाई देंगी। है ना, एक कहानी था उंगली मार डाकू, पढ़ा होगा, है कि नहीं? तो इस तरह से देखो पेंटिंग्स वगैरह हैं, तो पेंटिंग्स में भी जातका की कहानियां आपको दिखाई देंगी। अब ये एके वार्डर है, एके वार्डर के हिसाब से जो जातका है ये प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर का मतलब अग्रदूत, पायोनियर, पहल करने वाला, पहले टू द वेरियस लेजेंडरी बायोग्राफीज ऑफ द बुद्धा। यानी ये शुरुआती है, प्रीकर्सर मतलब पायोनियर है, पहला है, शुरुआती है। बाकी सारे जितने भी लेजेंडरी बायोग्राफीज हैं बुद्धा के उसका ये पायोनियर है जातका, जो कि कंपोज किए गए हैं बाद की तारीखों में। तो यानी शुरुआत किससे हुई है? जातका की कहानियों से ही हुई है। कह रहा है ऑल्दो बहुत सारे जातका जो है रिटन फॉर्म में है ना, फ्रॉम एन अर्ली पीरियड, शुरुआत से ही कैसे हैं? लिखित रूप से हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं प्रीवियस लाइफ्स यानी पहले की जिंदगी गौतम बुद्ध की। तो बहुत ही कम बायोग्राफिकल मटेरियल जो है गौतम बुद्ध के खुद की जिंदगी के बारे में रिकॉर्ड आपको देखने को मिलता है। क्योंकि क्या कह रहा है कि बहुत सारी जातिका जो है अर्ली पीरियड से, शुरुआत से ही लिखी गई हैं, जो डिस्क्राइब करती हैं पहले का जीवन गौतम बुद्ध का। लेकिन बहुत ज्यादा यहाँ पे कह रहा है वेरी लिटिल, बहुत कम आपको बायोग्राफिकल मटेरियल मिलता है गौतम बुद्ध के खुद की जिंदगी के बारे में, उनके बचपन के बारे में। ओन लाइफ हैज बीन रिकॉर्डेड, कि उनका निजी जीवन कैसा रहा होगा। बचपन तो नहीं लिखा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ कह रहा है बायोग्राफिकल मटेरियल जो है बहुत उनकी खुद की जिंदगी का बहुत कम रिकॉर्डेड है। चलो आगे देखते हैं फर्दर। और जातका के बारे में कह रहा है कि जो जातका है वो बहुत जो है इंपॉर्टेंट है और रोशनी डालता है, मतलब दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अवस्था दिखा रहा है। कंडीशन मतलब स्टेट, किस तरह से लोग थे उस टाइम में, फ्रॉम द 5th टू द 2nd सेंचुरी बीसी, बिफोर क्राइस्ट से। कह रहा 5th से 2nd सेंचुरी बीसी तक लोगों की जिंदगी कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोग कैसे खाते कमाते थे, कैसे इकोनॉमी चलती थी, समाज में किस तरह के नियम कानून थे, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और इसमें और क्या दिखाई देता है? रिफ्लेक्ट करता मतलब दिखाई देता है बुद्धिस्ट मोरल्स यानी उनकी नैतिकता दिखाई देती है, एथिक्स यानी मानक जो पारंपरिक है वो दिखाई देते हैं, और प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत दिखाई देते हैं। तो जातका से तो बहुत सारी जानकारी मिली है ना। तो अब हम देखेंगे कॉज फॉर राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। आखिर क्या ऐसी वजह थी, ऐसा क्या कारण था कि जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है ये धर्म आगे बढ़े? तो फॉलोइंग फैक्टर इसमें जो है कि फेवर कर रहे हैं, है ना, किसके लिए? जैनिज्म और बुद्धिज्म के बढ़ने के लिए। उसमें सबसे पहला है रिएक्शन अगेंस्ट रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म को समझते हैं। रिचुअलिज्म का मतलब होता है कर्मकांड। राजा महाराजा पहले कोई भी काम करते थे तो बिना पंडित पुरोहित के पूछे नहीं करते थे। हर एक काम के लिए, कोई भी शुभ काम हो या कोई भी जंग हो, कहीं भी कुछ भी करना हो तो पहले पंडित पुरोहित से आज्ञा ली जाती थी, यज्ञ किया जाता था, पूजा पाठ किया जाता था, बहुत सारे कर्मकांड नियम थे जिसके खिलाफ प्रतिक्रिया दी गई। तो जो धार्मिक समारोह होता है, सेरेमनीज मतलब समारोह, उस समय क्या हो गया था? बहुत ज्यादा महंगा हो गया था और ये आम इंसान की हद से बिल्कुल परे हो गया था। कुछ पादरी पंडित जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से महसूस करते थे वो सारे दुख जो एक आम आदमी झेल रहा था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेन कारण था जिसकी वजह से लोगों का जो भरोसा है वो
कैसा गया, वो राइज किया, मुड़ा किसकी तरफ, साधारण और इनएक्सपेंसिव यानी कि कम खर्चे वाली चीजों की तरफ उनका जो बढ़ा। इसके अलावा जो धर्म है उसके अंदर क्या आ गया था, करप्शन आ गया था। ठीक है, तो करप्शन जो है पूरी की पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैल चुका था सारे धार्मिक प्रैक्टिसेस में। जो भी धार्मिक काम हो रहे थे तो उसमें क्या फैल चुका था, भ्रष्टाचार फैल चुका था। लोगों से पैसे ऐंठने के लिए जो पादरी वगैरह होते थे या पंडित पुरोहित होते थे, वो आम आदमी को इनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते थे कि भाई यज्ञ वगैरह करो और रीति रिवाज करो, अपनी औकात से भी ज्यादा, उनकी जो औकात होती है उससे परे करने के लिए उनको इनकरेज करते थे कि नहीं आपको इतना करना पड़ेगा। क्षत्रिय जो शासक थे वो क्या कर रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ, है ना, डोमिनेंस ऑफ सच प्रैक्टिसेस की, यार इन सब चीजों के खिलाफ उन्होंने क्या किया, इसके खिलाफ ये जो डोमिनेंस का मतलब इस सब चीजों का दबदबा है, दबदबा का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता, दबदबा का मतलब होता है यहाँ पे हावी रहना। तो ये जो प्रैक्टिसेस वगैरह है, यज्ञ वगैरह है, पूजा पाठ रीति रिवाज, ये सारी चीजें लोगों पे हावी थी। तो जो क्षत्रिय थे ये इसके खिलाफ थे, ऐसी चीजों के खिलाफ। और जो आम आदमी था वो रिकंसाइल का मतलब होता है तालमेल बैठाना। इस रवैये के साथ जो है ना, ये पादरी का जो रवैया है पंडित पुरोहित का, इसके साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा था। दोनों ही जैनिज्म और बुद्धिज्म जो है दो क्षत्रिय राजकुमारों द्वारा फॉर्म किया गया। यहाँ क्षत्रिय की बात हो रही है और यहाँ क्षत्रिय राजकुमारों द्वारा ये दोनों ही का दोनों धर्म जो है आया। रिजिड कास्ट सिस्टम था उस समय में। रिजिड का मतलब होता है जो कभी नहीं बदल सकता है। जो डिवीजन था सोसाइटी का, जो समाज बटा हुआ था, वो बटा हुआ था ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में और शूद्र में। और ये कैसा हो गया था, रिजिड हो गया था, यानी ब्राह्मण कभी भी क्षत्रिय के घर पैदा नहीं हो सकता, वैश्य के घर पैदा नहीं हो सकता और शूद्र के घर तो बिल्कुल भी नहीं, किसी के यहां भी नहीं। ये अलाउ नहीं करता था, परमिशन नहीं देता था, इजाजत नहीं थी किसी सोशल मोबिलिटी की। ठीक है, इनके खानदान परिवार में से कोई पंडित नहीं हो सकता, न इनके में से न इनके में से। कास्ट सिस्टम रिजिड है। शूद्र वैश्य नहीं हो सकते, वैश्य क्षत्रिय नहीं हो सकते, क्षत्रिय तीनों मिलके कोई ब्राह्मण नहीं हो सकते, कोई एक दूसरे के जैसा नहीं। जिनका बेटा जो है वही रहेगा, वही धर्म चलेगा। एक व्यक्ति एक धर्म का वो दूसरे धर्म के व्यक्ति का दूसरे धर्म का मेंबर नहीं बन सकता है। ठीक है, दूसरे सेक्शन का बहुत सारे यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थे, यानी कि रोक थे। किसके ऊपर, कास्ट सिस्टम के हिसाब से धर्म और जाति के आधार पे भेदभाव था और बंदिश थी। रिस्ट्रिक्शन मतलब बंदिश थी, रोक थी खाने के ऊपर, पीने के ऊपर और विवाह के ऊपर। और जैसे कि आज भी आप देखोगे कि कई जगह पे ऐसा होता है जहां पे कि जो निचली कास्ट के जो लोग होते हैं, लोअर कास्ट की जिसको कह सकते हो आप, तो उनको आज भी जो है दूल्हे को घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। और पता नहीं क्यों यार ये चीजें आज भी जिंदा है। इंटरचेंज जो था वो धर्म का वो पॉसिबल, अरे कास्ट का, जाति का वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं था। कोई एक व्यक्ति एक जाति का दूसरी जाति में नहीं हो सकता। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज यानी कि भाषा, वो भी जो थी वो बहुत ही मुश्किल थी। संस्कृत को माना जाता था एक पवित्र भाषा। ज्यादातर जो वैदिक साहित्य थे वो किसमें थे, संस्कृत में थे। जो पादरी क्लास था वो जो भी प्रवचन देते थे और जो भी मंत्र का जाप करते थे वो संस्कृत में करते थे, जो कि आम आदमी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, मुश्किल होती थी समझना। इसीलिए लोग देखने लगे कोई ऐसा दूसरा कोई विकल्प, अल्टरनेटिव मतलब कोई दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प, दूसरा धर्म तलाशने लगे जिसको वो बेहतर तरीके से समझ सके कि आखिर हो क्या रहा है। इसके अलावा जो राजनीतिक अरे सॉरी, हाँ रही, सही है, राजनीतिक सिचुएशन था, राजनीति थी, वो कैसी थी। छठे सेंचुरी बीसी की अगर हम बात करें तो मगधा पे कौन रूल कर रहा था, बिंबिसार। और बाद में उसके कौन आया, अजात शत्रु। दोनों ही के दोनों शासक जो थे वो लिबरल का मतलब होता है उदार थे, दयावान थे। और टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील थे, यानी किसी कट्टरवादी नहीं थे, सीधे लफ्जों में समझ लो। ये जो थे वो भी आजाद होना चाहते थे, आजाद, दे टू वेयर फ्री। ये दोनों आजाद थे ब्राह्मणिक इन्फ्लुएंस से, यानी पंडित पुरोहित के इन्फ्लुएंस से। वो जो डोमिनेंस चल रहा था कर्मकांड का, उससे जो है कि ये बिल्कुल दूर थे।
और निंदा करते थे, कंडेम करते थे इस तरह के सामाजिक एविल्स यानी बुराइयों की अपने राज्य के अंदर। जब यहाँ पे इनको मौका मिला, इन्होंने शरण दिया, संरक्षण दिया, किसको? जैनिज्म और बुद्धिज्म को। ठीक है, तो इन्होंने अपने अंडर में उसको और क्या किया? फलने फूलने दिया। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, अब उस समय जो था कृषि प्रधान देश तो आज भी रहा है, हमारा देश बहुत समय से रहा है। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कैसे? देखो बहुत ज्यादा जो है कि इसका भी मेन रोल रहा है। कैसे? जानवरों को मारा जाता था बहुत सारे यज्ञ वगैरह परफॉर्म करने के लिए, और ये चीज जो है हित के, फायदे के खिलाफ थी। किसके फायदे के खिलाफ थी? उन सारे किसानों के जो कि गंगा वैली के में रहते थे, गंगा घाटी में। तो ये जो लोहा वगैरह का इस्तेमाल होता था आ, किसके लिए? लोहे का वो जो कह सकते हो हल इस्तेमाल किया जाता था, और उसको जानवरों के ऊपर रख के ही जो है खेती बाड़ी की जाती थी। ठीक है, ये जानवर है और बैलों के ऊपर क्या रखा जाएगा? हल रखा जाएगा, और उसी से खेती बाड़ी होगी। प्लफिंग करने के लिए ये चीजें पॉपुलर थी। तो ऐसे जो किसान होते थे वो ऐसा धर्म चाह रहे थे जो क्या करे? जो इनके जानवरों को सुरक्षित रखे। वरना क्या होगा भाई? यज्ञ करना है, लाओ जानवर लेके जाओ, यज्ञ करना है, फिर जानवर लेके जाओ। तो ऐसे केसेस में जानवरों की मृत्यु हो रही थी, जानवरों का बलिदान दिया जा रहा था। तो इसलिए किसान ऐसा कुछ चाह रहे थे कि कोई धर्म ऐसा है जो जानवरों को क्या करे? प्रोटेक्ट करे। और दोनों ही बुद्धिज्म जैनिज्म क्या समझाते थे? अहिंसा समझाते थे, और पाठ पढ़ाते थे किसका? कि बिल्कुल जानवरों के बलिदान के खिलाफ रहना है, इसके खिलाफ थे वो। अब चलो एक एक करके पढ़ते हैं। अब जैनिज्म की बारी आती है। अब हमने देखो, पहले तो हमने ये देखा कि दोनों कैसे फैले, ठीक, फिर देखा दोनों के लिए कारण क्या था फैलने का। अब दोनों रिलीजन को हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ये जो सिद्धांत है जैन के, ये क्या बताते हैं? ये प्रीच किए जाते हैं, बताए जाते हैं, प्रवचन दिया जाता है किसके द्वारा? संत के द्वारा, आचार्य के द्वारा। और उन्हीं को क्या कहा गया है? तीर्थंकराज। ये कौन है? ये जो फोटो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तीर्थंकराज की हैं। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत वगैरह जो हैं ये कौन बताएगा? ये यही बताएंगे। पूरे के पूरे कितने आए? 23 तीर्थंकर आए। वो पहले आए किसके? लॉर्ड महावीरा से। और जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। और जो 23वें तीर्थंकर थे यानी जस्ट लॉर्ड महावीरा से पहले, वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। पहले कौन थे? सबसे पहले वाले का नाम याद रखना है। सबसे पहले कौन थे? ऋषभ देव। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और उसके बाद 24वें कौन आएंगे? 24वें आएंगे आपके लॉर्ड महावीरा, जिनको कि हम लोग क्या कहते हैं? संस्थापक कहते हैं जैनिज्म का। अब देखते हैं वर्धमाना महावीरा, वही लॉर्ड महावीर की बात हो रही है। देखो ये जो महावीर हैं ये 24वें तीर्थंकर हैं और लास्ट भी हैं। ठीक है, इनके बाद कोई नहीं आया। और इन्होंने जैनिज्म को क्या किया? पॉपुलर किया और सिस्टमैटिक किया। पॉपुलर का मतलब जो है हर जगह पे ये फैला, लोगों के जानकारी में आया, और साथ ही साथ व्यवस्थित रूप से इसको क्या किया? सिस्टमैटिक। और इसीलिए जो लॉर्ड महावीरा हैं इनको माना जाता है ये क्या है? फाउंडर है, संस्थापक हैं। किस धर्म के? जैनिज्म के। इनसे पहले 23 आए लेकिन उनको नहीं कहा जा रहा है, इनको कहा जा रहा है क्योंकि इन्होंने क्या किया? इसको और ज्यादा फेमस किया, प्रचलित करने के साथ साथ सिस्टमैटिक व्यवस्थित किया। महावीरा पैदा हुए थे कुंदग्रामा में। कुंदग्रामा कहाँ पे है? वैशाली के आसपास है। और वैशाली कहाँ पे है? बिहार में है। और ये कब की बात है? सेकेंड हाफ ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी की बात है। उनके जो पिता हैं वो मुखिया थे, एक क्षत्रिय खानदान के। ठीक है, क्षत्रिय खानदान समुदाय। और उनकी जो माता है, त्रिशला नाम था उनकी माता का। वो कहाँ की थी? वो एक शाही परिवार से थी, और वो शाही परिवार लिच्छवीज का था। ठीक है, लिच्छवी के शाही परिवार से माता जी थी। और पिताजी कहाँ थे? पिताजी मुखिया थे, क्षत्रिय समुदाय के या खानदान के। क्लैन मतलब वही होता है। महावीरा को जो है अपनी जो है पहले की जो शिक्षा मिली, इन महावीरा रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन। जो शुरुआती शिक्षा होती है वो सारी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस में, जिसने भी खास खास शाखाएं होती हैं, विषय होता है, उनमें इनको जो है सारी
शिक्षा मिली और इनको कहा जाता है ये बहुत बहादुर थे और इन्होंने अपने साथियों को बचाया था खतरे से और इन सारे कर्मों की वजह से ही बहादुरी के इनको क्या कहा गया है, महावीरा कहा गया है। महावीर है ना, बहुत ज्यादा वीर। और जब ये पैदा हुए थे तो इनके जो पिता का राज्य था वो बहुत फल फूल रहा था, इसीलिए इनको वर्धमाना यानी प्रॉस्पेरिटी इनको नाम दिया गया। ठीक है, जब पैदा हुए बहुत फल फूल रहा था। अच्छा, आगे कह रहा है कि ये जो है आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक परस्यूट है ना, फ्रॉम अर्ली ही गॉट एब्जॉर्ब्ड इन स्पिरिचुअल परस्यूट फ्रॉम द अर्ली चाइल्डहुड। अच्छा, शुरुआत से ही ये जो है ना आध्यात्मिक खोज में ये लग गए थे, बचपन से ही ये उसमें निहित हो गए थे। आध्यात्मिक खोज का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से कैसे कनेक्शन हो। ठीक है, इनके का विवाह किया गया किसके साथ, यशोदा से। और ये इसलिए किया गया ताकि इनका जो मन है वो विचलित हो और जो वैराग्य जीवन है, यहाँ जो बात कही जा रही है उसी के लिए शादी करा दी गई है ना। और शादी करा दी गई ताकि जो वैराग्य जीवन वाला इनका ख्याल है, जो आध्यात्मिक सोच है, वहां से इनका ध्यान भटके। और जब ये 23 के हुए, अरे सॉरी 30 के हुए, जब इनके माता पिता की मृत्यु हो गई तो महावीर ने रिनाउंस कर दिया, मतलब त्याग दिया दुनिया को, और ये भ्रमण करने लगे एक वैराग्य की तरह, एक साधु की तरह। और क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये पालन कर रहे हैं किसका, एक बहुत ही कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो 12 साल की कठोर तपस्या के बाद खामोशी से इन्होंने सहा सारी की सारी हार्डशिप्स, यानी जो भी दिक्कतें थी, मुश्किलें थी, सबको एंड्योर कहना मतलब होता है सहना। तो खामोशी से सब कुछ सहा और आखिरकार इनको परम ज्ञान मिला, परम ज्ञान, सुप्रीम नॉलेज मिला और इन्होंने राजी कर लिया, ही सबड्यूड हिज डिजायर, है ना, अपने यानी ख्वाहिशों पर काबू कर लिया और जिना बन गए, या फिर किसको कह सकते हो, कॉन्क्वेरर, यानी ऐसा जो जीत पाने वाला हो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति ये बन गए और इनके जो फॉलोअर हैं, इनका जो अनुसरण कर रहे हैं, इनके रास्ते पर चल रहे हैं, उनको जिनाज या जैन्स कहा गया। यानी कि वो हैव कॉन्क्वेर्ड देयर डिजायर, वो व्यक्ति जिसने क्या किया, अपने ख्वाहिशों पर काबू पा लिया या फिर जिस पे विजय प्राप्ति कर ली अपनी ख्वाहिशों पर। जो उपदेश है ना, प्रीचिंग्स है, जो ज्ञान है महावीरा का, वो देखते हैं। जब ये जिना हो गए, यानी कि इनको सुप्रीम नॉलेज हो गया, अपनी ख्वाहिशों पर इन्होंने काबू पा लिया, जीत लिया, तो इन्होंने अपना जो जीवन है वो प्रीचिंग में बिताया। ठीक है, लोगों को ये जो है कि पाठ पढ़ाते थे, अच्छी बात सिखाते थे। और पहला उपदेश जो इन्होंने दिया वो माउंट विपुल पे दिया। ये सिचुएटेड है कहाँ पे, राजगृहा में। ये कैपिटल है कहाँ का, मगधा का। अब ही वॉज नाउ अ केवलिन। केवलिन का मतलब होता है ऑल नोइंग। अब ये ऐसे व्यक्ति हो चुके थे जिनको हर एक चीज का ज्ञान है, या कह सकते हो लॉर्ड महावीरा। तो अब ये कहलाए क्या, लॉर्ड महावीरा। 30 साल की आयु पर माता पिता देहांत कर गए, वहां से निकले, 12 साल वैराग्य जीवन, सारी दिक्कतें और परेशानियों को खामोशी से साइलेंटली झेलते हुए फिर इनको परम ज्ञान मिला। इनके पास बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इनका अनुसरण कर रहे थे, इनके रास्ते पे चल रहे थे। ये सिखाते थे, पाठ पढ़ाते थे अलग अलग केंद्र पर, सेंटर पे, जैसे कि अवंती, कोसला, अंगा, मिथिला, चंपा, विदेहा और वैशाली। ये केंद्र था, सेंटर था, जहां जहां पे ये क्या करते थे, प्रीचिंग्स देते थे। लॉर्ड महावीरा ने को मुक्ति मिली। सॉल्वेशन का मतलब होता है मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, 72 साल की उम्र पे पावापुरी में, जो कि कहाँ पे है, बिहार में। और इस समय जब इनका डेथ हुआ तो इनके पास तकरीबन 14,000 फॉलोअर थे, यानी ऐसे व्यक्ति थे जो इनका अनुसरण कर रहे थे, इनके रास्ते पर, इनके मार्ग पर चलने वाले। मेन टीचिंग ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म आखिर क्या बताता है, क्या टीचिंग है, क्या पढ़ाता है। जैनिज्म एक्सेप्ट नहीं करता, स्वीकार नहीं करता ऑथोरिटी ऑफ द वेदास, वेदास को नहीं मानता। ठीक है,
जैनिज्म बताता है 5 प्रतिज्ञा के बारे में, और कहा जाता है कि ये जो 5 प्रतिज्ञा है ये ऐड की गई है किसके द्वारा? महावीरा के द्वारा। अब ये प्रतिज्ञा माने ओथ, है ना, कसम लेना, है ना। तो ये है क्या? ये जो 5 प्रतिज्ञाएं हैं कि अगर कोई ऐसा जैन है, हाउस होल्डर है यानी घरेलू व्यक्ति है, तो उसको 5 प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। पहला है अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस, किसी तरह की भी हिंसा नहीं करनी है। दूसरा औचार्य या फिर अस्तेय, यानी कि चोरी नहीं करनी है। सत्य, झूठ नहीं बोलना है। अपरिग्रह, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी यानी संपत्ति अपने पास नहीं रखनी है। और फिर इसके बाद ब्रह्मचारी, यानी कि चैस्टिटी प्रैक्टिस करनी है, यानी शुद्धता, पवित्रता, सादगी बोलते हैं चैस्टिटी को। तो सादगी हो, शुद्धता हो और पवित्रता हो, इसको जो है कि आपको अपनाना पड़ेगा। नॉन इंजरी, यानी कि हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है किसी भी जीवित चीज को, खास तौर से जानवरों को, पेड़ पौधों को और इवन कीड़े मकोड़ों को भी। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट खास दर्शन शास्त्र है किसका? जैन फिलोसफी में। ये जो जैन दर्शन शास्त्र है इसमें ये बहुत खास बात है। इसीलिए जो है मुंह पर कपड़ा भी लगाए रखते हैं, वो भी अभी बात आ रही है आगे। महावीर के हिसाब से जो हिंसा है 3 तरीके की होती है। हिंसा, वायलेंस 3 तरीके की। कौन कौन सी? पहला है फिजिकल वायलेंस, यानी शारीरिक रूप से किसी को नुकसान पहुंचाना, मार देना या फिर उसको दर्द पहुंचाना या जख्म पहुंचाना। दूसरा हिंसा है शब्दों से। शब्दों से कैसा? जैसे हम किसी को गाली गलौज दे देते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, या कोई कठोर भाषा का प्रयोग कर देते हैं उसके लिए, वो चीज। और तीसरी हिंसा जो मानसिक हिंसा है, यानी कि मानसिक हिंसा में भी क्या है, एक तीसरी कैटेगरी भी है, यानी कि किसी दूसरे के प्रति अपने दिमाग में द्वेष रखना, किसी दूसरे के प्रति बुरा सोचना, जैसे एक दूसरे को देख के जलते हैं, वैसी वाली भी भावना जो है हिंसा में ही है। जैन मानते थे किसके अंदर? सैंक्टिटी के अंदर। सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, शुद्धता में, जिंदगी में क्या हो? पवित्रता, शुद्धता हो। और राइट ऑफ एवरी लिविंग बीइंग टू लिव, और हर एक चीज जो दुनिया के अंदर जीवित है उसको जीवन का अधिकार है। ये जो सिद्धांत हैं यही माने जाते हैं 5 प्रतिज्ञाएं, जो हर एक जैन को लेनी ही पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? मानना ही पड़ेगा। इसके अलावा है 9 ट्रूथ, 5 प्रतिज्ञा हो गई, अब 9 सच्चाइयां। 5 प्रतिज्ञा के अलावा कुछ ऐसे भी सिद्धांत हैं आमतौर पे जैनिज्म में कि जैन को माना जाता है कि इसका ज्ञान होना चाहिए, 9 सत्य का ज्ञान होना। तो जैन दर्शन शास्त्र के हिसाब से, फिलोसफी के हिसाब से, जो ये नॉलेज है, ये जो ज्ञान है 9 सच का, ये जरूरी है। तभी जो है कि तभी जो है अरे सॉरी, ये जो 9 ट्रुथ है इसका ज्ञान होना जरूरी है। और त्याग, त्याग मतलब रिनंसिएशन की बात हो रही है, एंड ओनली रिनंसिएशन, सिर्फ त्याग ही सबसे शॉर्टेस्ट छोटा रास्ता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो ये जो 9 सत्य हैं इनका एक केंद्र है किसमें? फिलोसफी में, जैनिज्म के, है ना, एक सेंट्रल प्लेस है। सेंट्रल मतलब केंद्र में, जैन फिलोसफी में बिल्कुल मुख्य बिंदु है ये आपका। और ये जो 9 सत्य हैं वो कौन है? जीव यानी लिविंग थिंग, अजीव यानी नॉन लिविंग थिंग। ये 9 सत्य हैं जिनका ज्ञान होना जरूरी है। उसके बाद है पुण्य, यानी रिजल्ट ऑफ गुड डीड्स, सही कर्म के लिए। पाप यानी कि आप जानते ही हो, सिन। अश्रु यानी गुड डीड्स, अच्छे कर्म। सवर यानी कि हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ कर्मा, यानी कि सवर यानी कि जब आप अच्छे कर्म करोगे तो क्या होगा? रुकावटें पैदा होंगी। फिर इसके बाद बांधा यानी बॉन्डेज, जैसे दो लोगों के बीच में बॉन्डेज होता है, रिश्ते होते हैं। निर्जरा यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मास, कर्मास का बर्बाद होना। और मोक्ष यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, साल्वेशन की बात कर रहा है। तो ये जो है कि 9 सत्य है जिसका ज्ञान होना जरूरी है। और इसके अलावा क्या देखा था हम लोगों ने कि रिनंसिएशन यानी जो त्याग है, तपस्या वाला जीवन है, वही जो है वैराग्य वाला जीवन ही सबसे आसान रास्ता है किसके लिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। सिद्धांत क्या है जैनिज्म के? त्रिरत्नास। महावीरा बताते हैं
सिखाते हैं कि जो अल्टीमेट गोल है, जो आखिरी इंसान का जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? आज़ादी। आज़ादी कहाँ से? बॉन्ड से। बॉन्ड से यानी कि रिश्तों से, और टू मोक्ष का क्या प्राप्त करना है? मोक्ष प्राप्त करना है। और ये तभी हो सकता है जो त्रिरत्नास या फिर 3 जेवर हैं उसको पाने से। एक क्या है? राइट फेथ, यानी कि सही आपका बिलीफ होना चाहिए, सही ज्ञान होना चाहिए और आपके कर्म भी सही होने चाहिए। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो 3 जेवर हैं, यही जो है इंस्पायर करते हैं एक सच्चे जैन को, ताकि उसको भरोसा हो 24 दिन क्रास में, ताकि वो ज्ञान की प्राप्ति कर सके उनके उपदेश से और एक अच्छा जीवन बिता सके। ठीक है? तो वो जो 3 जेवल्स हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। इसके बाद है कर्म। जो जैन है उनका ये मानना है कि जो कर्मा थ्योरी है हिंदुइज्म की, कि एक इंसान को जिम्मेदार होना चाहिए। एक इंसान जिम्मेदार है अपने खुद के कर्म का, या फिर जो कुछ भी वो कर रहा है उसका। जो गुड डीड्स यानी जो अच्छे कर्म हैं, अकेले लिबरेट कर सकते हैं, एक इंसान को आजाद कर सकते हैं चक्र से। किस चक्र से? जीवन और मृत्यु के चक्र से। अब ये चक्र क्यों कहा गया है? क्योंकि जीवन और मृत्यु एक चक्र है। मानव शरीर बदलता रहता है और आत्मा अमर रहती है। इसके अलावा इक्वेलिटी, ये सब क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं टीचिंग्स। किसकी टीचिंग्स? जैनिज्म में जो टीचिंग्स है उसके बारे में। महावीरा जोर देते थे किसके ऊपर? समानता के ऊपर, कि जो मर्द और औरत है, अरे सॉरी, मर्द और मर्द है वो आपस में बराबर हैं, आदमी आदमी आपस में बराबर है, और इवन आदमी और औरत भी एक दूसरे के बराबर हैं। और ये सिखाते हैं क्या? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, की दुनिया में जो कोई भी है सब आपस में भाई भाई हैं। और ये कंसिडर करते थे यानी मानते थे कि सारे जो लोग हैं वो एक बराबर हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों या किसी भी धर्म के हों। महावीरा मानते थे कि जो अच्छे कर्म है, वर्चुअस का मतलब होता है अच्छे कर्म, पुण्य कर्म है, वो अचीव कर सकते हैं, कुड अचीव वर्चुअस डीड्स, है ना, अच्छे कर्म क्या कर सकते हैं? अल्टीमेट सॉल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है इनके द्वारा। और मोक्ष की प्राप्ति को भी एक शब्द दिया गया है, निर्वाण। यानी कि निर्वाण कैसे मिलेगा? वर्चुअस डीड्स यानी कि अच्छे कर्म से। सारे जो हैं, छोटे छोटे कीड़े से लेके जो सबसे बड़े बड़े जानवर हैं, इंसान हैं, उनको क्या दिखाना है? करुणा दिखानी चाहिए। जैसे कि इस तस्वीर में देख सकते हो, गाय है ना और शेर एक साथ पानी पी रहे थे। इसके अलावा इटर्नल सोल की बात करता है जैनिज्म। इटर्नल सोल का मतलब ये होता है कि जो आत्मा है वो अमर है। महावीरा मानते थे कि इसके अंदर इमोर्टिलिटी में, यानी कि शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है आत्मा। वो कहते थे कि जो बॉडी है, जो शरीर है, वो तो मर जाता है मगर आत्मा नहीं मरती है। तो देख रहे होगे ना, बहुत सारे धर्मों में, जितने भी धर्म अभी पढ़ोगे, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, एक कॉमन ग्राउंड मिलेगा, है ना, जो अशोका धम्मा में तुमने देखा। इसके बाद है मोक्ष। हिंदूस की तरह जैन भी मानते थे कि मोक्ष या फिर आजादी जीवन चक्र से, बार बार जन्म लेना पुनर्जन्म से, ये जरूरी है ना, मोक्ष की प्राप्ति, अब कोई दूसरा जन्म नहीं होगा। तो ये जो है तभी मिल सकता है जब आप एक ऑस्टेर यानी कि सीधा साधा जीवन गुजारे, जो किसके ऊपर हो? अहिंसा के ऊपर हो। और सेल्फ डिनायल का मतलब होता है आत्म इनकार के ऊपर है। आत्मा बहुत कुछ कहती रहती है, मन बहुत कुछ कहता रहता है, लेकिन सेल्फ डिनायल हो। और अगर आपको मोक्ष पाना है, निर्वाण पाना है, तो जरूरी है कि आप क्या करें? त्रिरत्नास को फॉलो करें, है ना, राइट नॉलेज, राइट एक्शन और राइट कंडक्ट। 3 चीजें हम लोगों ने देखा था। क्या क्या देखा था? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। इसके अलावा ये किसको मानते थे? कि भाई त्याग को मानते थे, ये तपस्वी जीवन को मानते थे। जैन बिलीव करते हैं किसके पे? पेनेंस, तपस्या पे। अगर कोई भूख से मरता है तो उसको क्या कहा जाता था? सांथारा, या फिर क्या कहता था? सल्ले खाना। और ये माना जाता था एक अच्छा कर्म। ठीक है, क्या माना जाता था? ये चीज एक अच्छा कर्म माना जाता था, वर्चु, एक गुण माना जाता था, ये धर्म माना जाता था। यहाँ पे क्या कह सकते हो? धर्म कह सकते हो इसको। क्या कम माना जाता है? धर्म माना जाता था।
कोई अगर भूख से मर जा रहा है तो। जैनिज्म बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है किसके ऊपर? तपस्या के ऊपर। और बहुत ही कम ही लोग ऐसे थे कि जो इस तरह का पवित्र जीवन गुजार पाने के लिए संभव थे। और यही एक्सप्लेन करता है और यही वजह थी कि जैनिज्म के अंदर बहुत कम फॉलोअर क्यों थे? क्योंकि सब कुछ का त्याग कर पाना ना बहुत मुश्किल है। त्याग कर लेते अगर हम लोग तो फिर किसी के जीवन में कोई दुख ही नहीं होता, है ना? तो इसीलिए जो है फॉलोअर बहुत कम थे। चलो देखते हैं फैला कितना जैनिज़्म। तो जैनिज़्म को जो है कि शाही संरक्षण मिला। शाही संरक्षण मतलब इनकी देख-रेख वगैरह में राजा-महाराजा लगे और राजा-महाराजा ने क्या किया, इनको शरण दिया, इनको जगह दी, प्रचार-प्रसार करने के लिए सब कुछ साधन वगैरह दिए। उसको कहा जाता है पैट्रोनेज देना, ठीक है? संरक्षण देना। तो इसीलिए ये आसानी से कोसाला, मगधा, मिथिला, चंपा और दूसरे हिस्से में देश के फैलता गया। लॉर्ड महावीरा ने मोनेस्ट्री यानी बहुत सारे मठ वगैरह जो है कि बनाए, ठीक है? और यहाँ पे कौन था? ये इसका जो मुखिया था वो लर्न्ड मुनीस थे या फिर कह सकते हो साधु संत थे। मुनीस किसको कहा जा रहा है? ऐसे जैन फॉलोअर जिनको ज्ञान की प्राप्ति है। तो जो साधु संत हैं उनमें, है ना? जैसे हिंदू में होते हैं, सब में होते हैं। तो वैसे उनमें जो साधु संत हैं, मुनीस हैं, वो इसके मुखिया हुआ करते थे। ये कैसा जीवन गुजारते थे? एक सादा जीवन गुजारते थे और ये दिखाते थे कि लोगों को ऐसा ही फॉलो करना चाहिए, इस तरह का जीवन गुजारना चाहिए। और पश्चिम दिशा में हिंदुस्तान की बात करें पश्चिम की तरफ तो जैनिज्म को शरण मिली किसके द्वारा? बिजनेस समुदाय के द्वारा, है ना? अभी कोई लड़का और उसके जो परिवार वाले हैं उन्होंने भी जो है कि अपनी सारी की सारी दौलत संपत्ति जो है त्याग कर वो भी जो है कि इन्होंने भी अपनाया है। अभी न्यूज में भी आया था कुछ दिन पहले। तो वो भी बिजनेस कम्युनिटी ही थी। साउथ इंडिया दक्षिण हिंदुस्तान की बात करें तो जैनिज्म को शरण मिली, संरक्षण मिला किसके द्वारा? राष्ट्रकूटा और चालुक्य राजा के द्वारा। बाद में जो जैनिज्म है एक बहुत ही प्रभावी धर्म बन गया था कर्नाटका के अंदर। डोमिनेंट का मतलब मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी जिसका ज्यादा प्रभाव हो। जैनिज्म फैला उड़ीसा से लेकर राजस्थान तक और गुजरात तक। आगे बात करें तो क्या कारण था जिसकी वजह से जैनिज्म बढ़ता गया? ठीक है, वो वहां पे तो हम लोगों ने कॉज ऑफ राइज ऑफ दोनों का देखा था। यहाँ जैनिज्म की बात कर रहे हैं। तो जैनिज्म के फैलने का मेन मेन कारण हम लोग देखेंगे कि क्यों लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। लोकल डायलेक्ट, डायलेक्ट का मतलब होता है लैंग्वेज जिसमें हम लोग कन्वर्सेट करते हैं। तो महावीर ने अपनाया था ऐसी भाषा जो कि आपस में लोग जिस भाषा में बात करते थे उसी भाषा को इन्होंने अपनाया। प्राकृत को अपनाया किसके बदले में? संस्कृत के। संस्कृत कैसा था? लोगों को समझने में मुश्किल होती थी, ताकि वो क्या कर सके, अपने जो सिद्धांत है वो लोगों को बता सके, है ना, पढ़ा सके जैनिज्म के सिद्धांत। बाद में जो मॉन्क्स, मॉन्क्स किसको कहा जा रहा है? साधु है। उन्होंने असुरण वो अनुसरण किया यानी फॉलो किया, उसी रास्ते पे वो भी चले। तो लोगों ने इसको बहुत आसान पाया। प्रीचिंग्स जो जैनिज्म की है कि बहुत आसान भाषा में है, भाई सबको समझ में आ रहा है तो लोगों को बेहतर लगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई सबसे बड़ी चीज कि एक कॉमन लैंग्वेज का प्रयोग करना बहुत जरूरी है ताकि लोगों को आमतौर पे लोगों को क्या हुए समझ में आए। शाही संरक्षण मिला जैनिज्म को, जो है शाही संरक्षण मिला। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है कि वो कन्वर्ट हो गए थे, उन्होंने अपना लिया था जैनिज्म बाद के वक्त में जब वो शासन कर रहे थे। तो अपनी आखिरी वक्त में इन्होंने क्या अपना लिया था? इन्होंने जैनिज्म अपना लिया था। और 5th सेंचुरी एडी की बात कर रहा है चालुक्य राष्ट्रकूटा, इन्होंने भी शरण दी, संरक्षण दिया किसको? जैनिज्म को। इसके अलावा खारावेला जो शासक था कलिंगा का, उड़ीसा में है, इसने भी मदद की थी फैलने में जैनिज्म को पूरे के पूरे पूरब हिस्से में। तो इस तरह से संरक्षण मिल रहा है और कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा संतों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सच्चे धार्मिक जैन संत थे जैसे कि कल्काचार्य जो रह रहे थे उज्जैन में, उन्होंने केंद्र बनाया जैनिज्म के लिए वहां पे, ठीक है। सच्चे डिवोट का मतलब मेनी डिवोट जैन, सच्चे जैन संत। और दूसरे जो जैन संत हैं भद्रबाहु,
वो जैनिज्म को कहाँ लेके गए? कर्नाटका में, जो हम लोगों ने देखा था कि उस समय फेमाइन अकाल आ गया था, तो वो भद्रबाहु ने ही नेतृत्व किया था बहुत बड़े जैन समुदाय का, जो साउथ बिहार से साउथ इंडिया को मूव किए थे। अपील टू पीपल यानी कि निवेदन क्या करता है जैनिज्म? कोई धर्म है, वो कुछ तो सिखाता है, तो क्या अपील कर रहा है, क्या निवेदन कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है लोगों से? लोगों ने ये देखा कि ये जो धर्म है बहुत आकर्षक है, क्योंकि ये किसके ऊपर बेस है? साधारण जीवन के ऊपर, पवित्रता के ऊपर, साधा और आध्यात्मिकता के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, ये हिंदी वर्ड है, लेकिन आप इसको समझो कि आत्मा से परमात्मा वाला मिलन, इसके बारे में बात हो रही है ना? देयर वेयर नो एनिमल सेक्रीफाइस, कोई जानवर को मारना काटना नहीं है, और न ही किसी तरह का क्लास डिस्टिंक्शन है, यानी कोई भेदभाव एक दूसरे के साथ नहीं, कोई जाति नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन डिवीजन हो जाएगा इसका भी, जैनिज्म का, दो भाग में। मोस्टली तुम देखोगे ना, हर धर्म में तुमको ये चीज देखने को मिलेगी। बुद्धिज्म, जैनिज्म में भी, बुद्धिज्म में भी तुमको देखोगे कि हीनयान महायान में चले आएंगे, ये यहाँ पे भी ये डिवाइड हो जाएंगे, श्वेतांबर दिगंबर में। मुस्लिम्स में भी देखोगे तो शिया सुन्नी में तो ऑलमोस्ट, और क्रिश्चियंस में भी देखोगे तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, तो सब में आपको दो दो सेक्शन में डिवीजन मिल जाएगा, है ना? डिवीजन देखो दो सेक्शन में। जब भद्रबाहु का वक्त आया कि जिस समय अकाल पड़ा हुआ था साउथ बिहार में, दक्षिण बिहार में, तो वहां से ये बहुत बड़ा ग्रुप जो था वो हॉस्टाइल हो गया था, पूरा इन्वायरमेंट जीने के लायक नहीं था एरिया। तो लोग वहां से निकले और उनका नेतृत्व किया भद्रबाहु ने, और लेके गया वो इनको कर्नाटका। तो वहां पे एक अलग जो है कि डिफरेंस राइज हुआ बिटवीन हिम एंड स्थूलाभद्रा जो वहां रह गए और जो भद्रबाहु आगे चले, उनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। डिफरेंसेस यानी किसी बात को लेकर हो जाता है, सबके मत एक जैसे नहीं होते हैं। हु वॉज बेस्ड इन मगधा, जो कि मगधा में ही रह गए थे, तो इनका और इनके बीच में क्या है? डिफरेंसेस विचारों में। तो पहला जो जैन सभा हुआ था 300 बीसी में, तो ये जो डिफरेंसेस जो है सतह पे आए। तो पहले से ही डिफरेंसेस थे, लेकिन ये कभी सतह पे नहीं आ पा रहे थे। तो सतह पे कब आया लोगों के बीच, कब ये डिफरेंसेस आए? जब यहाँ पे सभा लगी 300 बीसी में। तो इसका क्या हुआ रिजल्ट? रिजल्ट ये हुआ कि जैन जो है दो भाग में डिवाइड हो गए, है ना? जो जिनके विचार से स्थलाभद्रा और बाहुभद्रा, तो जो जिसके विचार से मेल खाते थे, जिसके विचार, तो वो उनके अनुसरण करने वाले, ये इनके अनुसरण करने वाले। तो दोनों क्या किए? आपस में एक दूसरे से अलग हो गए। अब क्या हुआ? श्वेतांबराज आए, या फिर कह सकते हो ये व्हाइट क्लैड्स यानी सफेद कपड़ा पहनने वाले, और इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? स्थूलाभद्रा कर रहे हैं। ये कहाँ रह गए? मगधा में ही रह गए, और इन्होंने कपड़ा जो है सफेद पहना और अपने चेहरे को ढक लिया एक सफेद कपड़े के साथ, ताकि छोटे से छोटा कीड़ा भी और कोई भी कीटाणु जम वगैरह भी इनके नाक से अंदर ना जा सके जब ये सांस ले रहे होते हैं। ये फास्ट कर रहे थे, यानी व्रत रख रहे थे, भूखे प्यासे रहते थे, और ये एक्सट्रीम फिनांस पे भरोसा नहीं करते थे, यानी कि बहुत ज्यादा कठोर तपस्या पे ये भरोसा नहीं करते थे, नहीं मानते थे, और सादगी को, ठीक है, बहुत ज्यादा सादगी और सीवियर फिनांस ये दोनों नहीं मानते थे। फिर इसके आगे बात हो रही है दिगंबराज की। तो वो तो श्वेतांबर थे यानी सफेद कपड़े वाले, और ये दिगंबराज हैं। ये भद्रबाहु को मानने वाले थे, ये स्काई क्लैड थे, है ना, आसमान ओढ़ने वाले, है ना। और ये मानते थे कि कोई जरूरत नहीं है कपड़ा पहनने की, ठीक है, बिल्कुल नेकेड रहते थे दिगंबराज के हिसाब से, कि जो जीवन है बिना कपड़ों के, ये डिटैचमेंट दिखाता है कि आप दुनिया से कट चुके हैं, वर्ल्डली प्लेजर से, है ना, दुनिया के सुख सुविधा और आराम की आपको कोई चिंता नहीं है। और इनके हिसाब से एक व्यक्ति जानवरों को अवॉइड किलिंग लाइफ, वन कुड अवॉइड, जो है आदमी जो है क्या कर सकता है, जीवन को मारने से बच सकता है हर एक फॉर्म में, बाय नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, क्योंकि जो कपड़े होते हैं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो जब धुला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे जो है जर्म्स वगैरह मर जाएंगे। ओ भाई साहब, ये तो अलग ही लेवल पे सोच रहे हैं। देख रहे हो कि आदमी जो है कि
किलिंग से, मारने से, जीवन को खत्म करने से, मारने से बच सकता है। और किसके जीवन को मारने खत्म करने से? कीड़े मकोड़े के या छोटे छोटे जर्म्स के, कि कपड़े पहनेंगे तो कपड़ों में लगेंगे और फिर जब कपड़े धुले जाएंगे तो मर जाएंगे। ये कैसे थे? ऑर्थोडॉक्स यानी पारंपरिक फॉलोअर थे महावीरा के। और ये उनसे भी ज्यादा जो है सीवियर और लंबा जो है कि व्रत रखते थे, भूखे प्यासे रहते थे और एक सादा भरा जीवन गुजारते थे। तो ये ज्यादा थे, वो कम थे, है ना? श्वेतांबर और दिगंबर, श्वेतांबर कपड़े पहन रहे और दिगंबर बिना कपड़ों के हैं। क्या प्रभाव पड़ा जैनिज्म का? ठीक है, जैनिज्म क्या मान रहा है, क्या मान्यता है? स्पिरिट ऑफ एकोमोडेशन एंड इक्वलिटी। एकोमोडेशन एंड इक्वलिटी का मतलब होता है किसी की भी सहायता करने के लिए जो है हमेशा खड़े रहना, व्यवहारिक होना और साथ में समानता की बात कर रहा है ना? इसका जो अप्रोच है वो कैसा है? प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब कैसा होता है? प्रैग्मेटिक मतलब होता है व्यवहारिक होना। और इसीलिए इसका एक प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, गहरा प्रभाव पड़ा राजनीति के ऊपर और सामाजिक जिंदगी के ऊपर लोगों के। कैसा है जैनिज्म? एकोमोडेशन, इक्वलिटी, समानता और हमेशा किसी की मदद करने के लिए तैयार रहना। एकोमोडेशन यानी कि एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेना। और इसका अप्रोच कैसा है? प्रैग्मेटिक यानी व्यावहारिक। और प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा इंपैक्ट पड़ा राजनीति के ऊपर और सामाजिक जिंदगी के ऊपर। पॉलिटिकल इंपैक्ट की बात करें राजनीति के ऊपर, तो पहले के वक्त में, पहले की जो स्टेजेस हैं, इसकी जो कामयाबी थी वो बहुत अद्भुत थी, रिमार्केबल मतलब अद्भुत थी, देन दैट ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म से भी ज्यादा। लेकिन किसी तरह से मेनली जो क्षत्रिय है वही जो थे इस नए फेथ को अपनाए। और इसकी वजह से जो है उनके अंदर जो क्षत्रिय है, चाहे भाई जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों ही क्षत्रिय खानदान के राजकुमारों ने निकाला है ना, दोनों ही नहीं, इसको इसकी वजह से दो, इसी की वजह से ये राइज किया, क्षत्रिय की वजह से। तो इसकी वजह से जो क्षत्रिय हैं उनके अंदर कैसा था? वॉर लाइक स्टिंग था, यानी कि जो स्वभाव था उनका जंग वाला स्वभाव था, लड़ने के लिए तैयार रहते थे। ठीक है ना? और जंग में सबसे मेन कौन है? क्षत्रिय है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि जो जैन है वो कोई जो है पॉलिटिकल एम्पायर वगैरह अपना खुद का उन्होंने नहीं बनाया, कोई राजनीति वगैरह और कोई साम्राज्य वगैरह उन्होंने नहीं बनाया। ठीक है, कोई कोशिश भी नहीं की इसको बनाने की। फिर इसके बाद सामाजिक और धार्मिक क्या प्रभाव पड़ा कि जैनिज्म जो है बिल्कुल डिस्कार्ड करता है व्यवस्था, कास्टिज्म की बिल्कुल नहीं मानता। जैसे हिंदुइज्म में है आपका शूद्र वैश्य वाला सिस्टम, ब्राह्मण क्षत्रिय वाला, तो ये जो है बिल्कुल इस तरह के किसी भी कास्टिज्म को बिल्कुल मानता नहीं है। और शन करता है, यानी कि वही चीज निंदा करता है ऐसे कर्मकांडों की जो इन कर्मकांडों की शन करता है। ठीक, और साथ ही साथ इनकरेज करता है सोशल सर्विस के, यानी सामाजिक सेवा को क्या करता है? ये बढ़ावा देता है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करें, यानी भाषा और साहित्य की बात करें, तो जैन विद्वान जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है लिटरेरी फील्ड, यानी कि साहित्यिक फील्ड में। लिटरेरी सोर्सेज जो लिखे हुए हैं किताबों की तरह मौजूद हैं। जो जैन टेक्स्ट है यानी जो ग्रंथ है वो लिखे हुए हैं प्राकृत। प्राकृत कैसा लैंग्वेज था? लोकल लैंग्वेज था। लेकिन कहीं कहीं पे आपको ये जो ग्रंथ वगैरह जो मिलेंगे, टेक्स्ट वगैरह, वो लोकल लैंग्वेज में देखने को मिल जाएंगे। प्राकृत भी आम ही भाषा थी और कहीं कहीं पे आपको लोकल लैंग्वेज में वहां के देखने को मिलेंगे। जो वो कंपाइल हुआ, वो कंपाइल कब हुआ? ये 6th सेंचुरी एडी एनो डोमिनी में हुआ, वल्लभी में। और वल्लभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो ये बात हो रही है किसकी? लैंग्वेज और लिटरेचर की, कि क्या इंपैक्ट है जैनिज्म का। अंगास के बारे में देखें तो ये जो 12 किताबें हैं जिसमें वो सारे टीचिंग्स वगैरह हैं महावीरा जो बताते थे, ये सब जो है जानकारी का मेन सोर्स है। ये तो शुरू में भी हम लोगों ने देखा। महापुराण, इसको संगठित किया है किसने? जीना सेना ने। कपिल कपिल ने क्या है? कल्पसूत्रा, इसको संगठित किया है यानी अरेंज किया है, इकट्ठा किया है भद्रबाहु ने, जो कि लीड कर रहे थे, हेड थे, जो साउथ बिहार से लेके गए थे जैन का एक बहुत बड़ा समुदाय। फिर रत्न मलिका है, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है राष्ट्रकूटा रूलर ने। तो ये अमोघ वर्षा, ये क्या है? अमोघ वर्षा जो है बहुत ही अद्भुत
साहित्यिक काम है। जैन साहित्य जो है, जो कि अर्ध मगधी में है और प्राकृत लैंग्वेज में है। मगधी लैंग्वेज, अर्ध मगधी यानी कि आधा मगधी में, और प्राकृत लैंग्वेज में है, डायलेक्ट मतलब लैंग्वेज भाषा में है। ये हाईलाइट करता है यानी रोशनी डालता है वैल्यूज ऑफ अहिंसा, अहिंसा के महत्व के ऊपर। और ये जो लेख है, राइटिंग्स हैं जैन्स की जो उन्होंने लिखा है, इतिहास हिंदुस्तान का स्पेशली 6th सेंचुरी से 4th सेंचुरी बीसी तक, वो सब भी क्या किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है इससे। चलो, वो इतिहास की जानकारी मिल सकती है। और यहाँ पे अब कला और वास्तुकला, कला तो आप जानते ही हो, आर्ट यानी स्किल वगैरह की बात होती है, हुनर की बात होती है, और आर्किटेक्चर बिल्डिंग वगैरह की बात होती है। तो जैन क्या बना रहे थे, मंदिर बनाए और उन्होंने मठ भी बनाए। जैन के जो अवशेष हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, खंडागिरी में मिलते हैं, उदयगिरी की गुफाओं में उड़ीसा में मिलते हैं। जैन ने बनाया सैकड़ों धर्मशाला, है ना, धर्मशाला बनाई, और बहुत सारे उन्होंने अनाथालय खोले, ऑर्फेनेज का मतलब अनाथालय होता है। और साथ ही साथ उन्होंने सहारा दिया बहुत सारे दान से चलने वाले संस्थानों को भी। आगे यहाँ पे आपको एक जिजैंटिक स्ट्रक्चर दिखता है, किसका, बाहुबली का। कहाँ पे दिखता है ये, गोमातेश्वरा का, एट श्रावणा बेलागोला एंड एट कारकाला, कर्नाटका में। ये सब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जैन आर्ट और आर्किटेक्चर का। तो ये कला और वास्तुकला का बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, श्रवणा बेलागोला में देखने को मिलेगा, जहां चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आखिरी वक्त बिताए थे। ठीक है। जो दीवारा टेम्पल है माउंट आबू पे इन राजस्थान में, और जो रनकपुर में है जो कि जोधपुर में पड़ता है, और जो जैन टावर है चित्तौड़ में, ये सारी चीजें क्या है, जैन कला को प्रदर्शित करती हैं। और जैन कला के लिए ये सारे के सारे मंदिर और ये सारी के सारी मूर्तियां जो है फेमस हैं। जो सबसे ज्यादा फेमस जैन का जो प्लेस है, होली प्लेस है, सैक्रेड पवित्र प्लेस है, वो है पलिताना। और ये पलिताना कहां पर है, गुजरात में। और यहाँ पे 800 से ज्यादा मंदिर हैं, जैन मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ बात आती है कि डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म डिक्लाइन क्यों किया। तो इसके लिए बहुत सारे वजह थे, और यहाँ पे एक एक जो है वजह देखेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल थे, जिम्मेदार थे जैनिज्म के डिक्लाइन करने की, कि क्यों ये जो धर्म है धीरे धीरे लोग इसको नहीं अपना रहे हैं, ये और ज्यादा प्रचलित नहीं हो पा रहा है। जैनिज्म क्या कर रहा है, जैनिज्म उपदेश दे रहा है रिजिड ऑस्टेरिटी का, यानी कि क्या करना है, आपको तपस्या करना है, कठोर तपस्या, रिजिड यानी आपको हटना बढ़ना नहीं है। और ये उस समय में आया जब बुद्धिज्म भी उस समय एग्जिस्ट कर रहा था, उस समय जैनिज्म आया। तो ये जो थ्योरी है अहिंसा की, वो एक्सटेंड हुई कपड़ा ना पहनने तक। और ये बहुत बड़ा कारण रहा कि इसको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला, है ना। श्वेतांबर दिगंबर आ गए, तो श्वेतांबर कपड़े पहन रहा है और दिगंबर क्या कह रहा है, कपड़ा पहनने से भी इनकार कर रहा है। तो ये जो वजह है कि जिसकी वजह से हर किसी ने इस धर्म को वेलकम नहीं किया। और ये जो धर्म है ये नहीं फैला बाहर के देशों में, क्योंकि इसने कोई भी ऐसा धर्म प्रचारक वाला कोशिश नहीं किया, कोई मिशनरी एफर्ट नहीं लगाया कि कुछ लोगों को बाहर देशों में भेजा जाए इसके लिए। जैनिज्म को जो है बहुत ज्यादा शाही संरक्षण भी नहीं मिला उस समय के रूलर्स के द्वारा। कॉन्टेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, उस वक्त में जो रूलर वगैरह, शासक वगैरह थे, तो वो लोगों ने इनको अच्छे से पैट्रोनेज नहीं दिया। और इसके विपरीत बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे सपोर्ट मिला, अशोक के द्वारा, हर्ष के द्वारा, और हर्षवर्धना के द्वारा, और कनिष्क के द्वारा। तो इसीलिए जो है कि बुद्धिज्म ज्यादा फैला। इससे जैनिज्म वकालत करता है समानता की, लेकिन ये पूरी तरह से जो है उससे दूर नहीं था, है ना। हाई और लो पोजीशन जो समाज के अंदर था, उससे ये पूरी तरह से दूर नहीं था। हालांकि कहता था कि बांधते थे ये बराबर में। और जब गुप्ता पीरियड आया बाद के सालों में, तो उस समय हिंदुइज्म जो था, हिंदुत्व, ये फिर से पॉपुलर होने लगा। और इसीलिए जो जैनिज्म है वो कुछ ही हिस्सों में देश के रह गया, वहां से आगे नहीं बढ़ पाया। बुद्धिज्म की बात करते हैं।
तो बुद्धिज्म कैटल टू रिलीजियस स्ट्राइविंग ऑफ द टाइम। इसका मतलब क्या है कि उस समय क्या था कि धर्म की आकांक्षा थी लोगों के अंदर, चाहत थी एक नए धर्म की, और वो चाहत किसने पूरी की? वो बुद्धिज्म ने पूरी की। ये बीच का रास्ता था हिंदुइज्म और जैनिज्म के बीच का। जैनिज्म क्या कह रहा है? कह रहा है रिजिड रिजिड ऑस्टेरिटी की बात कर रहा है, मतलब बिल्कुल कठोर तपस्या की बात कर रहा है। वहीं हिंदुइज्म बहुत सारे कर्म कांड की बात कर रहा है। तो दोनों के बीच का है ये रास्ता। बुद्धिज्म ने प्रेजेंट किया वही तपस्या वाला, जो है कि पारंपरिक जो चल रहा था, तपस्विक परंपरा चल रही थी तपस्वी वाला, वो जो है बुद्धिज्म ने प्रेजेंट किया लोगों को समाज के अंदर। और यहाँ पे इसके ज्यादा फॉलोअर हैं एब्रॉड देन इन इंडिया, बाहर में इसके और ज्यादा फॉलोअर हैं। बुद्धिज्म की जो छाप ये है हिंदुस्तान में, बुद्धिज्म इज वन ऑफ द इम्प्रिंट्स दैट इंडिया हैज लेफ्ट ऑन अदर सिविलाइजेशन, यानी कि बुद्धिज्म वो छाप है जो हिंदुस्तान ने जो है कि अन्य सभ्यताओं के ऊपर छोड़ा है। और ये जो बैकग्राउंड है ना, और इसका जो कारण है जैनिज्म के राइज करने का और बुद्धिज्म के राइज करने का, वो ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर में पहले ही पढ़ लिया है कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी जिसकी वजह से इन दोनों धर्मों को जो है बढ़ने का मौका मिला। गौतम बुद्ध के पर्सनल लाइफ के बारे में और इनके बारे में जानते हैं आप। गौतम बुद्ध ही फाउंडर यानी संस्थापक हैं। इन्होंने ही इस रिलीजन को बनाया। और ये कहाँ के थे? ये क्षत्रिय खानदान के, क्लैन मतलब कबीला या खानदान के, साक्या साक्या के क्षत्रिय कबीले के थे। और एक महान व्यक्ति के अनुसार इनकी पैदाइश हुई थी 563 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी कहाँ है? कपिलवस्तु के पास। और ये जगह कहाँ है? नेपाल। यहाँ पर ये पैदा हुए थे। इनका जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था। इनके पिता थे शुद्धोदन, और शुद्धोदन जो थे वो शासक थे कहाँ के? कपिलवस्तु के। और महावीरा की तरह ही ये भी, इनका भी झुकाव किधर था बचपन से ही? आध्यात्मिक खोज की तरफ। ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन कैसे हो, कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो। और जितनी भी शाही ऐशो आराम थे जिसमें गौतम बुद्ध रह रहे थे, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। आज किसी को एक गद्दी मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे ऐशो आराम की जिंदगी से इनका कोई लेन देन नहीं था, कोई इफेक्ट प्रभाव नहीं था। इनकी शादी की गई एक जो है यंग एज में, जिस उम्र से शायद अभी तो हम भी गुजर रहे हैं, और एक राजकुमारी से जिसका नाम क्या है? यशोधरा। और एक बेटा हुआ इनको जिसका नाम था राहुल। चलिए आगे देखते हैं। ये है ग्रेट रिनंसिएशन, यानी कि महान त्याग। अब ये जो महान त्याग है, इसको ऐसा नाम क्यों मिला है कि एक बार की बात है कि जो गौतम बुद्ध हैं, उनका जो रथ है, वो जो है उनका जो सारथी है जो रथ को चलाता है, तो वो जो है कि वो उनको लेके जा रहा था नगर के अंदर। तो उन्होंने देखा एक बूढ़े आदमी को जो कि झुका हुआ है ना, मूव्ड गौतम विद एज। और इसने जो है कि प्रभाव डाला किसके ऊपर? गौतम बुद्ध ने इसको देखा और प्रभावित हुए। अगेन फिर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो दर्द से कराह रहा था, और इसकी बहुत दयनीय स्थिति थी, पैथेटिक कंडीशन, दयनीय स्थिति थी। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि एक शव को लेके जाया जा रहा है दाह संस्कार के लिए, क्रीमेशन का मतलब होता है। और इसकी वजह से गौतम बुद्ध ने ये सोचने पे मजबूर हो गए गौतम बुद्ध कि आखिर इंसान का जो मंजिल है वो क्या है, आखिर इंसान की जो आखिरी मंजिल है क्या है बताओ। तो ये चार चीजें उन्होंने देखी। क्या क्या देखा? नहीं, अभी तो तीन चीजें देखी। एक तो देखा उन्होंने बूढ़ा आदमी जो झुका हुआ है, एक तो देखा उन्होंने जो क्रीमेशन के लिए, दाह संस्कार के लिए जा रहा है, और एक बीमार बीमार बूढ़ा और मरा हुआ आदमी। तो ये जो है कि ये जो है ही वॉज कंसोल्ड, उन्होंने बेहतर महसूस किया। कब? जब उन्होंने एक तपस्वी को देखा इन सर्च ऑफ सॉल्वेशन, जो कि मोक्ष की खोज में था। तो ये जो साइट है, ये जो दृश्य है, इनको कहा जाता है कि चार महान दृश्य। गौतम बुद्ध अपने घर को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, सबको जो है छोड़कर चले गए ताकि इनको कोई निवारण मिल सके
किस चीज का निवारण ढूंढ रहे हैं? इंसान की मंजिल आखिर क्या है, इसका निवारण ढूंढ रहे हैं कि अंत में इंसान की चाह क्या होनी चाहिए। तो ये जो घटना है ना, इसी घटना को कहा जाता है महाभिस्क्रमण, या फिर कहा जाता है ग्रेट रिनंसिएशन, यानी महान त्याग। ठीक है, ये चारों दृश्य देखे और दृश्य देखने के बाद निकल पड़े खोज में। एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है? जागृत होना, है ना, यानी किसी ज्ञान का प्राप्त हो जाना, है ना, कहीं जो है कि कुछ चीजें ना पता थी, उस चीजों से आदमी क्या हो जाए, उसको ज्ञानता मिल जाए। तो जब ये अपना घर छोड़ चुके थे और सच्चाई की तलाश में निकल पड़े थे, तो गौतम बुद्ध भटक रहे थे एक जगह से दूसरी जगह। और कभी कभी जो है कि इन्होंने जाने माने शिक्षकों से भी शिक्षा प्राप्त की। जैसे राजगृह के शिक्षक थे, और फिर वहां से गए गया, और वहां पे उन्होंने जो है कि तपस्या की और जीवन गुजारा, बिल्कुल एक्सट्रीम, मतलब बहुत ज्यादा सादगी भरा जीवन गुजारा। और जब ये 35 साल की उम्र के हुए, तो इनको एनलाइटमेंट मिला, यानी कि उनको ज्ञान ज्ञान की प्राप्ति हो गई। कहाँ पर? बोध गया में, जो कि बिहार में है। और फिर तभी से ये जो है गौतम बुद्ध कहलाए, बुद्धा और एनलाइटेड वन कहलाए। ठीक है, यानी ऐसा कोई जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो, जो कि जागृत हो गया हो। कैसा जागृत? देखने से नहीं, दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है उससे। अब बात करते हैं धर्म चक्र परिवर्तन की। तो जिस जगह पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये जागृत हुए, तो एक मंदिर है वहां पे, जिसको कहा जाता है महाबोधि मंदिर। इसको बनाया गया बाद के वर्ष में। और जो पीपल ट्री है, पीपल का पेड़ है जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसको महाबोधि ट्री कहा जाता है, महाबोधि पेड़। बुद्धा जो है उनको तथागत भी कहा जाता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो कि फाउंडर है किसका? सत्य का संस्थापक। और जब इनको एनलाइटमेंट मिल गया, तो इन्होंने शुरुआत की, बाग मतलब शुरुआत करना, धर्म उपदेश देना शुरू कर दिए। उपदेश देना किसके ऊपर? धर्म के ऊपर। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ना आ, पूरा डेप्थ में पूरी एक एक लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, पेशेंस रखें। तो इन्होंने सबसे पहला अपना प्रवचन दिया कहाँ पे? ये जो डियर पार्क है, यानी कि हिरन पार्क है सारनाथ के अंदर, वाराणसी में, तो वहां पर दिया। और वहां पे इनके सामने 5 इनके तपस्वी थे, इनके फॉलोअर थे। और ये जो घटना है इतिहास के अंदर, इसको कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, या फिर टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ सैक्रेड लॉ, यानी कि जो पवित्र नियम कानून है उसका बदलना, है ना। ये क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं पांचों को। बुद्धा का जो फेम है, यानी कि इनकी जो महानता है, वो फैलती चली गई दूर तक। और अगले 40 साल तक इन्होंने अलग अलग देश में भ्रमण किया और अपना जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंचाया। इन्होंने बनाया बोध संघा। बोध संघा का मतलब है बुद्धिस्ट ऑर्डर। कहाँ पर बनाया? मगधा में। और बहुत सारे इनके फॉलोअर, अनुसरण करने वाले, जो इनके रास्ते पे चलने वाले इनके थे, जिसमें से कि रूलर यानी शासक भी था मगधा का, कोसाला का, कोसाम्बी का। और इनके जो मानने वाले यानी इनके जो चेले थे, शिष्य थे, वो हर क्लास से थे, समाज के हर क्लास से, मध्यम वर्ग से भी, उच्च वर्ग से भी, निम्न वर्ग से भी, हर वर्ग से थे, है ना, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, मिडिल क्लास, हर तरह से। तो गौतम बुद्ध अपने आखिरी वक्त में कुशीनगर में रहे, जो कि गोरखपुर के अंदर है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ पे इनको महापरिनिर्वाण मिला। निर्वाण तो हमने जैनिज्म में भी देखा, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो इनको मोक्ष की प्राप्ति यहाँ पे 80 साल की उम्र में हुई, 483 बीसी में, कुशीनगर में। और इनके जो मानने वाले, इनके चेले, इनके शिष्य थे, वो इनके पवित्र जो इनका शरीर है उसको 8 अलग अलग जगह पे लेके गए। और वहां पे बड़े बड़े टीले, माउंट्स मतलब होता है टीला, जैसे कि यहाँ पे जमीन पे कुछ अवशेष रखा, गाड़ दिया, और इसके ऊपर जो है बड़ा सा टीला लगा दिया। तो स्तूपास वगैरह बनाए गए जहां जहां पे इनके शव के अवशेष को ये लोग लेकर गए। आगे देखते हैं टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। तो ये तब गौतम बुद्ध की का जीवन चक्र रहा। तो पैदाइश भी हमने देख ली, और मृत्यु जो है इनकी 80 साल की उम्र में हुई। अब टीचिंग देखते हैं बुद्धिज्म की। जो बुद्धा है
वो बिल्कुल साधारण रास्ता अपना रहे थे लोगों को जागृत करने के लिए और लोगों को इंस्पायर कर रहे थे, एक साधारण जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इनकी जो टीचिंग है, ये जो ज्ञान दे रहे थे, वो रिकंस्ट्रक्ट होता है कहाँ से? कहानियों से। और बहुत सारी कहानियां मिलती हैं कहाँ पे? सुत्त पिताका में, है ना? 3 थे ना बास्केट। इनका जो मैसेज है लोगों के लिए वो ये था कि दुनिया पूरी की पूरी जो है कि गम से भरी हुई है, सफरिंग से, है ना? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो दुनिया पूरी की पूरी सफरिंग से, परेशानियों से, दिक्कतों से, गम से भरी हुई है। और एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकती है जब ये अनुसरण करेगा किसका? इनकी जो ज्ञान है, इनका जो टीचिंग है, ये जो बता रहे हैं उसका, इन द 8 फोल्ड पाथ एंड 4 नोबल ट्रुथ। और ये इनका जो भी ज्ञान है वो किसके अंदर है? 8 फोल्ड पाथ में और 4 नोबल ट्रुथ के अंदर है। तो इसका जो अनुसरण करेगा वो व्यक्ति इन सारे सफरिंग से, यानी जो कुछ भी वो झेल रहा है परेशानियों वगैरह से, दूर हो जाएगा। 4 नोबल ट्रुथ कौन कौन से हैं? तो जो पूरा का पूरा सार है, इसेंस का मतलब, सार का मतलब सारांश किसके अंदर है? बुद्धिज्म का। वो लाई करता है इस 4 नोबल ट्रुथ में। पूरा सारांश मतलब पूरे बुद्धिज्म क्या चाहता है, पूरा बुद्धिज्म, तो वो किसमें मिलेगा? इस 4 लाइन में आपको मिल जाएगा, 4 नोबल ट्रुथ में। कह रहा है कि दुनिया पूरी की पूरी सफरिंग से, यानी गमों से भरी हुई है और हर एक गम का कोई वजह होता है। हर किसी के पास गम है, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम है। तो हर किसी के पास गम है और हर गम की वजह है एक, ठीक है? और हर गम की वजह मैथमेटिक्स का एक्स नहीं होता। और डिजायर जो है, जो लोगों की चाहत है, ये सबसे बड़ा कारण है किसका? सफरिंग का। ये बता दिया दुनिया में सफरिंग है, सफरिंग का कारण है। कारण कौन है? डिजायर है, ख्वाहिशें हैं। और ये जो डिजायर है इसको रोका जाना चाहिए, ठीक है? और ये जो डिजायर को जो रोक लेगा तो सफरिंग भी रुक जाएगी, यानी कि फिर वो कुछ नहीं झेलेगा। अब 8 फोल्ड पाथ क्या है? ये वो रास्ता है जो निर्वाण तक लेके जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति तक लेके जाएगा। वो तो लेके जाएगा कहां तक? ये लेके जाएगा आपको कहां तक? आपकी सफरिंग, गम खत्म हो जाएंगे। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन लेके जा रहा है? 8 फोल्ड पाथ। या फिर ये वो रास्ता है जो आपके सारे के सारे दुखों को खत्म कर देगा। और ये 8 फोल्ड पाथ को अस्ता अस्तांगिका मार्ग भी कहा गया है, या फिर मिडिल पाथ भी कहा गया है, बीच का रास्ता भी कहा गया है। तो ये जो रास्ता है बीच का, ये रास्ता है एक लग्जरियस लिविंग और हार्ड फिनांस के बीच का। लग्जरियस जीवन यानी ऐशो आराम की जिंदगी, हार्ड फिनांस जैसे जैनिज्म में था, बिल्कुल रिजिड ऑस्टेरिटी थी और इनंसिएशन भी बड़ा खतरनाक था। लंबी लंबी फास्टिंग थी, स्टारवेशन डेथ से करना एक वर्चुअस डीड माना जाता था, एक धार्मिक कर्म माना जाता था अगर कोई फास्टिंग से मर गया तो। यहाँ उसके बीच में रास्ता है। तो इसमें क्या क्या है? राइट एक्शन। राइट एक्शन का मतलब है सही काम करना, चोरी ना करना, ऐशो आराम की जिंदगी ना गुजारना और हिंसा से दूर रहना। राइट थॉट, सही सोचना। हमको क्या करना है? एम्प्टी रिचुअल्स, यानी जिनकी कोई रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, ऐसे कर्मकांड को ना करना और दुनिया की जो बुराइयां हैं उनसे दूर रहना। तो सही सोच, राइट बिलीफ, सही मान्यता। टू गिव अप डिजायर, क्या करना है आपको? अपनी ख्वाहिशों को त्याग देना है। राइट लिविंग, अच्छे से रहना, क्या है? सही तरीके से रहना। नॉट टू हैव डिसऑनेस्ट डीलिंग विद अदर, लोगों के साथ जो है बेईमानी ना करना। राइट स्पीच, समझ सकते हो, सही बोलना। स्पीक ट्रुथ, सच बोलो और कभी दूसरों के बारे में बुरा आपको नहीं सोचना है। राइट एफर्ट, सही कोशिश। आपको क्या करना है? डिलीवरेंस के लिए फ्रॉम सिंस, है ना? क्या करना है? पापों से बचना है और लोगों के कल्याण के बारे में सोचना है। राइट रिकलेक्शन, कह रहा है अच्छी चीजों के बारे में, पवित्र चीजों के बारे में सोचना है। राइट मेडिटेशन, सही ध्यान रखना है, सही ध्यान लगाना है। कंसंट्रेट ऑन ओनली व्हाट इज राइट, जो कुछ सही है सिर्फ और सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करना है। तो ये चीजें आपको कहाँ लेके जाएंगी? मोक्ष की प्राप्ति तक लेके जाएंगी। रवैया क्या था भगवान के लिए? तो बुद्धा ने ये कहा कि जो दुनिया है, यूनिवर्स है, वो कौन
कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण किसका है? धर्म का नियंत्रण है। एक यूनिवर्सल लॉ है, नियम है, कानून है। ही वॉज साइलेंट, ये बिल्कुल खामोश रहे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे, कि भगवान है कि नहीं है, इसका इन्होंने कोई टिप्पणी इसके ऊपर नहीं की। दो इन्होंने कभी फॉर्मली डिनाई नहीं किया, औपचारिक रूप से कभी ऐलान नहीं किया इस बात का, डिनाई नहीं किया कि भगवान नहीं होता है या होता है, लेकिन महावीर की तरह ये जोर देते थे कि इसके ऊपर कि सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस के ऊपर। फिर अगला देखते हैं कोड ऑफ कंडक्ट, काम करने की बात, कर्म करने की। तो बुद्धा ने कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखा था अपने अनुसरण करने वालों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो उनके पीछे उनके जैसा मार्ग अपना रहे थे। यानी झूठ नहीं बोलना है, नॉट टू टेल अ लाई, कोई प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रखनी है, ये चीज जैनिज्म में भी थी। और यहाँ पे शराब, दारू वारू कुछ भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं पीना है, और वायलेंस, हिंसा नहीं करनी है, और कभी भी लिप्त नहीं होना है भ्रष्टाचार में, करप्शन में बिल्कुल नहीं होना है। चलो, कर्म की बात करें तो हिंदुओं की तरह बुद्धिज्म भी किसको मानता है? कर्म की थ्योरी को मानता है। अब कर्म की थ्योरी तो अब तो बेसिस हो गया है, अच्छे कर्म करोगे अच्छा होगा, है ना? जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख, है ना? सारे के सारे धर्म क्या है? एक बेसिक ग्राउंड है, इसीलिए टॉलरेंस हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हिंदुज्म की तरह ये भी मानते थे थ्योरी ऑफ कर्मा पे। बुद्धिज्म कह रहा है कि जो इंसान है वही अपनी मंजिल खुद से बनाता है, अपना भविष्य खुद से बना रहा है, और वो भरोसा करता है किसके ऊपर? रीबर्थ के ऊपर, यानी पुनर्जन्म की मान्यता इनमें थी। अगर आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगी, इसीलिए एक व्यक्ति को हमेशा बीच का मार्ग अपनाना चाहिए। ये कर्म ही है जो डिसाइड करता है, यानी कि निर्णय लेता है, फैसला करता है कि इंसान अगले जन्म में क्या बनेगा, और इसी को कहा जाता है व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि जो शरीर है वो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। और यहाँ पे नैतिकता पे भी जोर दी जाती थी बुद्धिज्म में। बुद्धा जो थे, गौतम बुद्ध, ये जोर देते थे नैतिक जीवन पे, है ना? एक तो अच्छे कर्म करना, और इनके जो फॉलोअर, अनुसरण करने वाले हैं, वो क्या करते थे? नॉन वायलेंस के साथ साथ वेर इंजॉइंट, इंजॉइंट थे, यानी जुड़े हुए थे। मतलब क्या क्या करना है? प्रैक्टिस नॉन वायलेंस, अहिंसा के साथ साथ क्या करना है? अपराइट लाइफ, एक सही जीवन गुजारना है, सीधा सच्चा जीवन गुजारना है। चलो आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं। निर्वाण, निर्वाण देखा हमने, जैनिज्म मोक्ष की बात कर रहे हैं, यानी कि आखिरकार जो उद्देश्य है पूरी की पूरी जिंदगी का, वो क्या है? निर्वाण, है ना? या फिर सॉल्वेशन। इवन हम और आप भी पैदा हुए हैं एक दिन मरने के लिए, है ना? और इस पूरे जीवन चक्र में क्या करना है? कर्म ही तो करने हैं बस। तो ये एक शांति प्रिय स्टेट होता है माइंड का। ठीक है, जो क्या करता है, एक शांति प्रिय जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, शांति इस तरीके से जैसे ये मेडिटेशन में लगा हुआ है, जो क्या करेगा? सारी बीमारियों को जीत लेगा, और एक इंसान को बिल्कुल आजाद कर देगा, किससे? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से, जो चक्र चल रहा है जीवन का, मृत्यु और फिर से जन्म लेने का, इससे इंसान को आजाद कर देगा। इसके अलावा गौतम बुद्ध किसके ऊपर जोर देते हैं भाई? ये जो बुद्धिज्म है वो पढ़ाता है किसके बारे में? यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में। लॉर्ड बुद्धा उपदेश देते हैं किसके बारे में? कि पूरी दुनिया में सब आपस में कैसे हैं? भाई भाई में हैं, और ये चाहते थे कि लोग शांति से रहें, है ना? सारे जो डिफरेंसेस हैं एक दूसरे के बीच में, सबको अलग रखा जाए, है ना? किसी दो ह्यूमन बीइंग के बीच में 99.99% समानता होती है, एक जैसे होते हैं। दो ह्यूमन बीइंग अगर आपस में अलग हैं तो उनके बीच में जो डिफरेंसेस है उनकी जीन्स में कितना है? 0.1%। और सोचो इतने माइनस डिफरेंस के लिए हम लोग एक दूसरे से कितना नफरत करते हैं। तो यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि जो भी डिफरेंसेस हैं एक दूसरे में, असमानता है, उसको एक किनारे किया जाए, और सारे के सारे कैसे हैं? एक जैसे हैं, ब्रदरहुड की बात हो। और इन्होंने लोगों को निमंत्रण दिया, इनवाइट किया, हर तरह के लोगों को, हर क्लास के लोगों को, हर वर्ग के, कि आप क्या करें? बुद्धिज्म ज्वाइन करें।
कोई इनका मान्यता नहीं था कर्मकांडों के ऊपर और बलिदानों के ऊपर, ठीक है, कोई पूजा पाठ वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं। बुद्धा ने कहा था कि यज्ञ वगैरह जो है एक इंसान की मंजिल को पे दैट यज्ञ कैन नॉट डिसाइड अ मैन्स डेस्टिनी, वही कि वो जो है इंसान की मंजिल यहाँ पे कुछ छूट गया है। तो कहने का मतलब यही है कि यज्ञ जो है वो इंसान को उसकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता, डेस्टिनी तक पहुंचने का रास्ता नहीं है। सैक्रिफाइसेस, बलिदान और रिचुअल जो है ये एम्प्टी सेरेमनीज है, यानी कि जो बलिदान देना है और कर्मकांड करना है, ये सब पूजा पाठ वगैरह ये सब क्या है, बेकार के खाली समारोह है ना, इनका कोई यूज नहीं है। अहिंसा की बात करें तो जैसे कि महावीर हैं, तो बुद्धा भी क्या कर रहे हैं, वो भी जुड़े हुए थे किसके साथ, सैंक्टिटी यानी पवित्रता, जीवन की पवित्रता के साथ, और ये फॉलो करते थे नॉन वायलेंस का ही पाथ, ठीक है, बिल्कुल उन्हीं की तरह, महावीर की तरह ये भी अटेस्ट है कि पवित्र जीवन, सादा जीवन, है ना। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंस किसको दिया जा रहा है, कंडक्ट को, यानी कि अच्छे कर्म को और वैल्यूज को, रेदर देन किसके विपरीत में, क्लेम्स ऑफ सुपेरिटी बेस्ड ऑन बर्थ, की जो जन्मजात होता है, क्लेम करते हैं कि भाई राजा का बेटा ही राजा बनेगा, हम ही ऊपर हैं, हम ही ज्यादा अच्छे हैं, है ना, बड़े घर में पैदा हुए, ये हुए वो हुआ। तो इसके ऊपर जो है कि कोई महत्वता नहीं दी जा रही थी, महत्वता किसको दी जा रही थी, अच्छे कर्म को। आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की अगर बात करें तो संघा, ये संगठन बनाया था, है ना। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बुद्धिज्म का ज्ञान देने के लिए, पढ़ाने के लिए बुद्धिज्म को, तो इसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा सांघा। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम सांघा है। और ये एक मोनास्टिक ऑर्डर था, यानी मठ वाला ऑर्डर था, जो बनाया गया था किसके लिए, बुद्धिज्म को फैलाने के लिए। जैसे कि मठ होता है, मठ में लोग जाते हैं, धार्मिक चीजों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर उसी ज्ञान को लेके फिर वो भ्रमण करते हैं। बाद में ये जो संघा है, ये जो है कि काफी ताकतवर संस्थान बन गया था और इसने बहुत मदद की बुद्धिज्म को आगे बढ़ने में। और ये जो इसके सिद्धांत हैं वो गवर्न कर रहे थे संघा के, वो किस तरह से थे, वो सिद्धांत हम लोग आगे देखते हैं, क्या क्या सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे। पहली चीज है मेंबरशिप। तो यहाँ पे जो सदस्यता है, मेंबरशिप का मतलब होता है सदस्यता। जैसे जो चुनाव के टाइम पे आते हैं सब ना, सदस्यता बांटते हैं कि इस पार्टी की सदस्यता लो, उस पार्टी की। तो यहाँ पे जो सदस्यता है इस ऑर्डर की, उसको क्या कहा जाता है, जो सदस्य होते थे, सॉरी, उनको कहा जाता था भिक्षुस, यानी मॉन्क्स में मेल मेंबर को, और भिक्षुनीस कहा जाता था फीमेल मेंबर को। और इनको, इनसे क्या रिक्वायर था इनको, कि अगर आप यहाँ पे सदस्य बन गए हैं तो अब आपको क्या करना है, त्याग देना है जीवन। कैसा जीवन, नैशो आराम वाला। अब आपको कैसा बनना है, बैरागी बनना है, वैरागी जीवन को अपनाना है, तपस्वी बनना है ना, रिनाउंस द वर्ल्ड, त्याग देना है दुनिया को संघा में आने से पहले। और जो सबसे कम एज होनी चाहिए थी, 15 साल होनी चाहिए थी बुद्धा के टाइम में। और ये जो सदस्यता है, अरे सॉरी, सदस्य हैं, उनको ओथ भी लेना है, प्रतिज्ञा भी लेनी है, कसम भी लेनी है। क्या कसम लेनी है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि एंड संगम शरणम गच्छामि। इसका मतलब क्या है कि मैं शरण लेता हूं किसके अंडर में, बुद्धा के अंडर में। मैं शरण लेता हूं किसके नीचे, रिलीजन, इस धर्म के नीचे। मैं शरण लेता हूं संघा के नीचे। तो ये 3 कस्में उसको खानी थी। और जो फॉलोवर है, अनुसरण करने वाले, इनको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा, कितने साल तक के लिए, 10 साल तक इनको धर्म सीखना पड़ेगा। इसके अलावा 10 कमांडेंट हैं। तो यहाँ पे कह रहा है दे हैड टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, दे, यहाँ पे दे होना चाहिए, दे हैड टू लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक अनुशासन भरा जीवन जीना है। और इनको 10 कमांडेंट हैं, जिसको पारामिता भी कहा जाता है। तो इसको, इनको क्या करना है, फॉलो करना है। वो क्या चीजें हैं, हमेशा सच बोलो, आपको पालन पोषण करना है, अरे ब्रह्मचार्य जीवन को बांधे रखना है, अबाइड बाय ब्रह्मचार्य, यानी कि आपको ब्रह्मचार्य जीवन ही जीना है। किसी भी क्रिएचर को, लिविंग बीइंग को आपको क्या नहीं पहुंचाना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है, कोई प्रॉपर्टी नहीं रखना है, और म्यूजिक वगैरह, डांसिंग वगैरह, नाच गाने से बिल्कुल दूर रहना है। इसके अलावा खाना एक फिक्स टाइम पर ही खाना है, कोई भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी खुशबू वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, परफ्यूम वगैरह।
गद्दों पर नहीं सोना है और पैसे नहीं रखने हैं। ये किसकी बात की जा रही है? सदस्यों की बात की जा रही है। विहारास क्या होते हैं? विहारास हमने ऑलरेडी भी पढ़ा है। जैसे मठ होता है, जैसे मदरसे होते हैं, मोनेस्ट्रीज जिसको कहते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, विहारास होते हैं। जो भिक्षुस होते हैं, यानी जो मानने वाले होते हैं, जैसे साधु संत होते हैं, तो वैसे ही भिक्षु और भिक्षुणी बुद्धिज्म में होते हैं। तो भिक्षुनीज और भिक्षुस जो हैं, इनको चाहिए कि वो क्या करेंगे, अलग अलग हिस्सों में देश के फिरेंगे 8 महीने तक के लिए, 1 साल के अंदर। और इनको रहने के लिए क्या बनेगा, विहाराज हैं, जहां पे ये रहेंगे। अलग अलग सेक्शन बने हुए थे, अलग अलग इसमें भाग बने हुए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, और खास तरीके के नियम कानून बनाए गए थे। किसके लिए? भिक्षुनीज यानी फीमेल के लिए, साधु के लिए। और ये जो था, ये इसलिए किया गया था ताकि सब अनुशासन में रहें। और विहाराज में, मठ के अंदर जो सारे सदस्य थे, वो बिल्कुल चैस्टिटी पवित्रता से, ऑस्टेरिटी से और सादगी से और डिवोशन यानी कि समर्पित करके अपना जीवन और प्योरिटी के साथ रहते हैंगे। सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, देखो बुद्धिज्म भी 2 सेक्शन में बट गया था। जब डिलिब्रेशन हुआ, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो चौथी सभा हुई, वो जब लगी, और ये कनिष्क के टाइम में, तो जो बुद्धिज्म था वो 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान में। बाद में हीनयान और महायान भी अलग अलग भागों में बटा है। हीनयान की बात करें तो हीनयान का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा इन लेटर एंड स्पिरिट, है ना, लिखित में भी और स्पिरिट में भी है। ये डिनाई करता है, बिल्कुल पूरी तरह से इनकार करता है। अब देखो यहीं पे विभाजन दिख रहा है आपको, क्या विभाजन दिख रहा है? उन्होंने तो कभी कोई बात नहीं की गॉड के एग्जिस्टेंस पे, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं हीनयान वाले कि भगवान नहीं होते हैं। हीनयान ये मानते हैं कि जो 8 फोल्ड पाथ है, जो हमने 8 देखे थे, वही सिर्फ आपको मोक्ष तक लेके जाते हैं। और ये बिल्कुल निंदा करते हैं किसके? आइडल वर्शिप की। और ये मानते नहीं हैं कि बुद्धा एक भगवान थे। बुद्धा कौन है? इनको माना जाता है इनके द्वारा कि एक इंसान ही थे, जिनको कि क्या मिला, ज्ञान की प्राप्ति हो गई और जागृत हो गए, और निर्वाण मिला इनको खुद की कोशिशों से। ठीक है। पाली, पाली वो लैंग्वेज है जो यूज की गई इनके अनुसरण करने वालों के द्वारा स्क्रिप्चर्स के लिए, धर्म ग्रंथों को लिखने के लिए। और जो हीनयान सेक्ट है, यानी ये जो हिस्सा है हीनयान, ये लोग जो है ये हिंदुस्तान में पाए जाते हैं, श्रीलंका में, म्यांमार में, कंबोडिया और लेओस में पाए जाते हैं। 2 सेक्ट कौन सा है? हीनयान, महायान। अब हीनयान के बारे में देख लिया, अब महायान के बारे में देखते हैं। महायान, ये जो शब्द है ना महायान, इसका मतलब होता है ग्रेटर व्हीकल, यानी कि महान, या फिर ये महान रथ या गाड़ी, किसकी? मुक्ति की। और ये कॉम्बिनेशन है, यानी मिश्रण है, किसका? बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का, दोनों की मिलावट है इसके अंदर। महायान ये मानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है अवतार थे भगवान का, और ये एक थे वन हु कुड इंश्योर सल्वेशन, जो कि मुक्ति दिला सकते हैं। और साइमल्टेनियसली ये जो कॉन्सेप्ट है बोधिसत्ववास का, वो भी जो है विकसित हुआ। ठीक है। इसी के साथ साथ बोधिसत्ववास का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप हुआ। और महायान के अनुसार जो बोधिसत्ववास है, ये वो हैं जो होली बुद्धिस्ट हैं, पवित्र बुद्धिस्ट हैं, जो who had not as yet got निर्वाण, जिनको कि अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है बुद्धा की तरह, बट who were proceeding rapidly, जो तेजी से इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ऐसे कर्म कर रहे हैं, ऐसा जीवन बिता रहे हैं कि इनको क्या मिलेगा? इनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे गौतम बुद्ध को मिली। इनफैक्ट ये क्या है? वेयर बुद्धा इन द मेकिंग, यानी ये बुद्धा बनने के रास्ते पर हैं। ये देखो मान्यताएं बिल्कुल अलग अलग बिलीफ चल रहा है। दे मेड देयर गोल, इन्होंने अपना उद्देश्य बनाया कि हमको क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, स्टेट ऑफ ब्लिस। स्टेट ऑफ ब्लिस का मतलब होता है आनंद की स्थिति। क्या चाहिए? आनंद की स्थिति चाहिए। ठीक है। रेदर देन अटेनिंग निर्वाण, है ना, निर्वाण मोक्ष नहीं चाहिए पूरी तरह से, बल्कि क्या चाहिए? ऐसी स्थिति चाहिए कि हमको आनंद मिले। ये वर्शिप करते थे, पूजा करते थे किसकी? इमेजेस की, बुद्धा के इमेजेस की, यानी उनकी फोटो वगैरह की। और बोधिसत्ववास जो है
ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गए महायान के। महायान जो सेक्शन है तो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गए बोधिसत्ववास। बोधिसत्ववास कौन है? ये वो हैं जो कि पूरी तरह से गौतम बुद्ध बनने के रास्ते पर हैं। ये जो कह रहा है कि बुद्धिस्ट स्कॉलर है, जो विद्वान है, जैसे कि नागार्जुना है और असांगा है, इन्होंने महायान सेक्शन को फॉर्म किया था। इनको फॉर्म करने वाले कौन है? नागार्जुना और असांगा हैं। इन्होंने लिखा, क्या लिखा? धर्म ग्रंथ लिखा संस्कृत के अंदर। कनिष्क जो था वो फॉलोअर था किसका? महायान का। संस्कृत वर्ड इसी से समझ में आ रहा है ना, कि हिंदुइज्म में मेन कौन सा लैंग्वेज है? सेक्रेड पवित्र लैंग्वेज है संस्कृत। तो इन्होंने भी संस्कृत को यूज किया, ठीक है। और जो कनिष्क है ना, वो फॉलोअर है, अनुसरण करने वाला है महायान का। और ये जो फॉलोअर थे इस सेक्ट के, ये उत्तर दक्षिण इलाके में आपको हिंदुस्तान के मिलेंगे और दक्षिण पूर्वी इलाके में एशियन कंट्रीज के, यानी जो एशिया के देश है वहां मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे, इन सारे देशों में आपको ये मिलेंगे। बुद्धिज्म का प्रभाव क्या पड़ा? ये उंगली मार डाकू वाला कहानी है, उसी की फोटो है, 2-3 बार लग गई है। बुद्धिज्म का जो प्रभाव पड़ा वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग कंट्रीब्यूशन था। लंबे समय तक जो है कि हिंदुस्तान के जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, उसके ऊपर इसका जो है प्रभाव पड़ा, धर्म के ऊपर, कला के ऊपर, सामाजिक जीवन के ऊपर। कैसे? देखो, अहिंसा की बात करता है। ये जो अहिंसा वाला पार्ट है ना, ये बिल्कुल क्या हो गया, एक औजार, हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ अगेंस्ट द इल्स इन द सोसाइटी। समाज में जो बुराइयां थी उसके लिए ये क्या था? एक अच्छा खासा वेपन था। और आफ्टर द राइज ऑफ बुद्धिज्म, जब बुद्धिज्म राइज किया तो जानवरों को प्रोटेक्शन मिली और एक ये नया कल्चर हो गया जानवरों को सुरक्षित करना। और महात्मा गांधी ने भी बाद में नॉन वायलेंस स्ट्रगल जो है किया, किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। तो यानी जो अहिंसा है ना कहीं पूरे भारत के अंदर संस्कृति में आ गई। आगे देखते हैं कि प्रभाव क्या पड़ा धर्म के ऊपर। तो जो बुद्धिज्म है वो क्या है? चुनौती था किसके लिए? हिंदुइज्म के लिए, क्योंकि हिंदुइज्म में बहुत सारे कर्मकांड आज भी हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या शुरू किया? हिंदुओं ने बहुत सारे बदलाव वाले मूवमेंट है ना, सुधार वाले आंदोलन शुरू किए हिंदुइज्म के अंदर, कि हिंदुइज्म में कुछ बदलाव आए। और जो बहुत ज्यादा पैसे वगैरह लगाने वाला, जो एक्सपेंसिव खर्चे वाला यज्ञ वगैरह था, और जो बलिदान वाली रिजिडिटी थी, कास्ट सिस्टम वाली, ये सब चीजें जो है अब उससे दूर हुआ जा रहा है या दूर करने की कोशिश की जा रही थी। और बलिदान वगैरह तो ऑलमोस्ट देखो बहुत कम हो गया है अब हिंदुओं में। इन्फ्लुएंस की बात करें सोशल लाइफ की, ठीक है, तो प्रभाव क्या है सामाजिक जीवन, हाँ, सामाजिक जीवन पे। तो बुद्धिज्म क्या कर रहा है? बढ़ावा दे रहा है इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन को, यानी पारंपरिक, ये बौद्धिक परंपरा को। क्या कह रहा है? बुद्धिज्म जो है बढ़ावा दे रहा है बौद्धिक परंपरा को, और एक्सपोज कर रहा है कमजोरियां। एक्सपोज मतलब क्या हो रहा है? उजागर करना होता है, सामने दिखा देना, सरफेस पे लाना। दिखा रहा है कमजोरियां जो समाज के अंदर हैं, जो कमजोर सेक्शन है समाज का, जो कि जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिन लोगों के ऊपर, उनको क्या मिला? एक मौका मिल गया ताकि वो अपने मामलों में कह सकें, है ना, राजनीतिक मामलों में और सामाजिक मामलों में। तो ये जो है इसका प्रभाव पड़ा किसके ऊपर? लोगों के ऊपर। इसके अलावा राजनीतिक प्रभाव अगर हम लोग देखें तो जो रिपब्लिक्स है, यानी गणतंत्र है, शाक्यास के, वाजिस के और मल्लास के, इन्होंने भी अपना लिया बुद्धिज्म को। अशोका और कनिष्क जो हैं, इन्होंने बुद्धिज्म को अपने स्टेट का रिलीजन बनाया, है ना, राज्य का। साथ ही साथ कल्चरल, यानी कि यहाँ पे कह रहा है सांस्कृतिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा। बुद्धिज्म फैला, कहाँ फैला? साउथ ईस्ट एशिया में फैला, चाइना में, श्रीलंका में। और काफी अच्छा खासा फार रीचिंग कल्चरल इम्पैक्ट, यानी कि ऐसा प्रभाव जो हमेशा हमेश के लिए दूर तक के लिए है, वैसा प्रभाव पड़ा इन रेजिंग द प्रेस्टीज ऑफ इंडिया। और इंडिया की जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ी। और यहाँ पे कह रहा है कि देयर इमर्स्ड क्लोज कल्चरल कॉन्टेक्ट, सांस्कृतिक कॉन्टेक्ट जो है, ये रिश्ता जो है कि काफी क्लोज कॉन्टेक्ट बना किसके बीच में? इन शहरों, इन देशों के बीच में। जैसे इंडिया और चाइना की बात कर लो, बुद्धिज्म ने जो है कि एक वाइटल, वाइटल का मतलब होता है बहुत जरूरी, फोर्स बना बिटवीन डिफरेंट कल्चर।
ठीक है, क्या बना, बुद्धिज्म एक्टेड एज अ वाइटल इंपॉर्टेंट फोर्स बिटवीन डिफरेंट कल्चर, अलग अलग संस्कृति थी, तो ये बीच में क्या बना, उनके बीच में एक वाइटल इंपॉर्टेंट फोर्स बना। लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करें तो बुद्धिज्म जो है उसने बहुत ही ज्यादा कीमती योगदान दिया है लैंग्वेज में, ठीक है, और लिटरेचर में, यानी भाषा में और साहित्य में। भाषा समझ सकते हो, और लिटरेचर साहित्य किताबें वगैरह जो लिखी जाती हैं, बहुत बड़ा और बहुत अलग अलग तरीके का इसका जो है नेचर है, प्रकृति है साहित्य की, वो प्रोड्यूस की गई यानी बनाई गई लैंग्वेज में, ऑफ द मासेस, लोगों के लैंग्वेज में, लोगों का लैंग्वेज यानी आम भाषा में, जैसे कि पाली। जो त्रिपिटकास हैं और जो जातकास हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साहित्यिक काम है बुद्धिस्ट के, ठीक है, और इनके बारे में हम लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे साहित्यिक काम भी हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, जिनको पाली लैंग्वेज में लिखा गया है। इसमें पहला है महावंशा और दूसरा है दीपोवंशा, दिव्यांदना, ललित विस्तारा, सौंदर्यनंद, कौन सा है, सौंदरानंद, और बुद्धा चरिता। ये सब बहुत ही सिग्निफिकेंट यानी इंपॉर्टेंट काम है बुद्धिस्ट लिटरेचर के, जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं। ये सब किताबों के नाम हैं। चलो आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो कला और वास्तुकला, इसकी बात करें तो बुद्धिस्ट ने बड़े योगदान दिए हैं इसमें भी, कला में भी और वास्तुकला में भी। स्तूपास बनाए गए हैं, सांची स्तूपा, जैसे चैप्टर नंबर 4 में देखोगे, जो कि अशोक ने बनवाया है 3rd सेंचुरी बीसी में। तो स्तूपास हैं, चैत्यास है, विहारास जो मठ हैं, और पत्थर के जो कट वगैरह हैं, केव टेम, पत्थर को काट के तराश के जो मंदिर वगैरह बनाए गए हैं, ये सब जो है यूनिक कंट्रीब्यूशन है, मतलब अनोखा योगदान है ये सब, ठीक है, कला में, वास्तुकला में। और ये जो स्तूपा बनाया गया है ना, ये अर्ध गुंबद जैसा है, अर्ध गुंबद जैसा स्तूपा है, चारों तरफ से बाउंड्री लगी हुई है ना, और चार तरफ से गेटवे भी है। ये नेक्स्ट चैप्टर में तुमको देखने को मिलेगा। सॉलिड एकदम गुंबद जैसा स्ट्रक्चर है, और जिसके अंदर अवशेष रखे हुए हैं गौतम बुद्ध के, दांत वगैरह हैं, बाल वगैरह हैं, और जो है हड्डियां हैं। देखो ये रहा है सांची स्तूपा। तो ये जो स्तूपा है सांची में, बहरौत में, अमरावती में, ये सब कैसा है, अद्भुत नमूना है, स्पेसिमन मतलब नमूना किसका, कला का, जो आज भी जो है मौजूद है दुनिया में, हिंदुस्तान के अंदर। ये जो चैत्यास हैं, ये जो है कि रेक्टेंगुलर हॉल होते हैं, इस तरह के रेक्टेंगुलर हॉल होते हैं, और उसके ऊपर जो है आधा सर्कल वाला रूफ छत होता है, और इसको सपोर्ट करता है बहुत सारा खंबा, कॉलम्स मतलब खंबे के ऊपर होता है। और ये जो हॉल वगैरह होते हैं, ये बनाए गए हैं मंदिर पूजा के लिए, और जो विहाराज यानी जो मठ होते हैं, ये मोनेस्ट्री वगैरह है, किसके लिए, वो मॉन्क्स के लिए, साधुओं के लिए है, कि वो उसमें क्या करेंगे, निवास करेंगे, उसके अंदर रहेंगे। बाद में जो स्टैचू वगैरह जो है बुद्धा की, ये जब तराशी जाने लगी क्रिश्चियन एरा में, है ना, जीसस क्राइस्ट के एरा में, तो बहुत सारे स्कूल निकले आर्ट के, कला के और वास्तुकला के। आज भी मॉडर्न टाइम्स, इवन ड्यूरिंग मॉडर्न टाइम्स के उस समय भी, इवन ड्यूरिंग उस समय मॉडर्न टाइम्स में भी, स्पेशली अशोका के टाइम में पत्थरों को काटा जा रहा था छेनी हथौड़ी से, है ना, चेसल ऑफ पिलर्स रिक्वायर्ड हाई टेक्निकल स्किल। तो यहाँ पे जो खंबे थे उस टाइम में जो लगे हुए थे, उसको जो तराशा जा रहा था, तो उसमें भी बहुत क्या चाहिए था, कला चाहिए थी, है ना, पत्थर वो खंबों को तलाशना और कारीगरी करना, नक्काशी करना, तो ये सब पे क्या चाहिए था, कला चाहिए था। तो उस टाइम में भी कला मौजूद थी, ना कि मूर्ति कला सिर्फ क्रिश्चियनिटी के टाइम पे आई है, उस समय भी कला अच्छी थी। अब यहाँ पे डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म की बात कर रहा है कि बुद्धिज्म क्यों नहीं ज्यादा फैल पाया, क्यों डिक्लाइन कर गया है। सबसे पहली बात है कि इसमें क्या हो गया, बंटवारा हो गया, दो भाग में विभाजित हो गया। ये जो बंटवारा हुआ, डिवीजन हुआ बुद्धिज्म का हीनयान और महायान में, इसकी वजह से बहुत सारे बुद्धिज्म में बदलाव आ गए। इसका जो फेम था, पॉपुलैरिटी थी, यानी जो हर जगह पे फेमस था, और जो इसकी प्रतिष्ठा थी, इसको बहुत चोट पहुंची। और ये जो डिफरेंसेस आ गए, वो अब सतह पे आने लगे थे। कहां से, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल से, दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल लगा, बुद्धिस्ट सभा लगी, उसके बाद क्या हुआ, ये जो डिफरेंसेस था, मनमुटाव था, वो सामने आने लगा, सरफेस पे आने लगा लोगों के बीच। हीनयान और महायान
एक्चुअली ये दो मेजर सेक्शन बड़ा बड़ा भाग बन गया और 16 दूसरे भी सेक्ट बने और हर सेक्ट, हर जो भाग जो बना उसके अपने अपने फॉलोअर थे। लैंग्वेज की बात करें तो बुद्धा प्रवचन देते थे पाली लैंग्वेज में और इनकी मृत्यु के बाद संस्कृत को अपर क्लास लोग जो है एडॉप्ट कर लिए, तो इसीलिए जो है कि ये आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि संस्कृत समझना सबके बस की बात नहीं थी और पाली कॉमन लैंग्वेज था। इसके अलावा भ्रष्टाचार आ गया था संघ के अंदर, जो संघ यानी बुद्धिस्ट ऑर्डर जो बना हुआ था उसके अंदर बुद्धिज्म को बढ़ाने के लिए, तो संघा में क्या आ गया, करप्शन आ गया, भ्रष्टाचार आ गया। जो साधु और साध्वी हैं ये लोग जो है ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे और यहाँ पे बिगाड़ आ गया। डिटोरिएशन का मतलब होता है बिगाड़ आ गया आध्यात्मिक जीवन में। बुद्धिस्ट संघा को बहुत ज्यादा संरक्षण मिल रहा था, शाही संरक्षण मिल रहा था, जिसकी वजह से बहुत अमीर हो गए और जो साधु और साध्वी हैं ये सब जो है ये उन पैसों का, उस अमीरी का इस्तेमाल करने लगे अपने खुद की जिंदगी को बेहतर करने के लिए और ये दुनिया के आशो आराम में पड़ गए, है ना, वर्ल्डली लाइफ दुनिया में, है ना, दुनियावी जिंदगी में। और इसीलिए ये जो धार्मिक डिक्लाइन है वो कोई एक सरप्राइज की बात नहीं थी। अब भाई तुम धर्म पे चल ही नहीं रहे हो, ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे हो, जबकि तुम्हारा धर्म इस सब चीज की इजाजत नहीं देता, तो फिर धर्म कौन फॉलो करेगा। इसके अलावा जो हिंदुइज्म था वो भी अपने अंदर बदलाव ला रहा है ताकि कोई व्यक्ति हिंदुइज्म से कन्वर्ट होके दूसरे धर्म में ना जाए। तो ये बदलाव आया हिंदुइज्म में और वो भी बहुत जोर के साथ, ताकत के साथ, वाइगर मतलब ताकत के साथ आया। वंस द अपील ऑफ न्यू रिलीजन वैनिश्ड, है ना, वंस द अपील ऑफ न्यू रिलीजन वैनिश्ड हिंदुइज्म एसिमिलेटेड द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पे एक जो नया रिलीजन के लिए जो निवेदन था वो जैसे ही गायब हुआ तो हिंदुइज्म ने भी क्या किया, वो सारे पॉजिटिव हिस्से जो थे बुद्धिज्म के वो सब जो है कि अपनाए। इवन फॉरेन जो बाहर से इन्वेडर वगैरह थे, आक्रमण करने वाले, और जो यहाँ पे रह गए वो लोग क्या अपनाने लगे, हिंदुइज्म अपनाने लगे एज देयर न्यू रिलीजन, अपना नया धर्म। और इसमें कौन कौन है, शाकाज हैं और सातावाहनाज हैं, इन दोनों ने भी क्या अपना लिया, इन दोनों ने भी हिंदुइज्म अपनाया, अपना नया रिलीजन। इन्वेजन की बात करें, आक्रमण हुआ, 8वीं सेंचुरी की बात हो रही है, एनो डोमिनी की, टर्किश ने आक्रमण किया और यहाँ आक्रमण करके जो बुद्धिज्म था उसको जो है काफी नुकसान पहुंचाया। फुल स्टॉप लगाइए यहाँ पे। और जो यहाँ पे मठ वगैरह था जिसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था, खजाने हो गए थे यहाँ पे, उसको सारा लूट लिया और ये जो आक्रमणकारी थे इन्होंने लूटपाट मचाई सारे मठों में, नालंदा के, तक्षशिला के, और मजबूर कर दिया कि वहां से साधु और साध्वी जो है फ्ली कर जाए, यानी भाग खड़े हो, चले जाए यहाँ से नेबरिंग कंट्रीज यानी कि आसपास के देशों में, नेपाल में और तिब्बत में। फिर इसके बाद एंड ऑफ रॉयल पैट्रोनेज, अब कोई शाही संरक्षण इनको नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से इस धर्म को और बढ़ावा मिले। राजपूत शासक क्या चाहते थे, जंग चाहते थे और इसीलिए इनको ये अहिंसा वाली पॉलिसी बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसके अलावा कह रहा है कि जो राजा था गुप्ता पीरियड का, उसने संरक्षण दिया मंदिरों को हिंदुओं के हिंदू गॉड के ऑनर में, इन ऑनर ऑफ हिंदू गॉड्स, है ना, उनके सम्मान में, हिंदू भगवान देवी देवताओं के सम्मान में इसने क्या किया, मंदिरों को संरक्षण दिया, यानी मंदिर वगैरह बनवाए। और इसीलिए शाही संरक्षण वगैरह नहीं मिला, तो इसलिए अब बुद्धिज्म और धीरे धीरे खत्म होने लगा। इसके अलावा जैनिज्म और बुद्धिज्म को कंपेयर करते हैं अब लास्ट में। देखो दोनों के बीच में बहुत सारी समानताएं हैं। जो फाउंडर हैं दोनों के, वो महावीर और गौतम बुद्ध, इनका दोनों का एक ही बैकग्राउंड था, दोनों ही क्षत्रिय परिवार खानदान से थे, पहली बात तो दोनों, ठीक है, और फॉलो करते थे दोनों एक तरह का रास्ता। दोनों ही कह रहे थे कि कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति इंसान को अपने पास नहीं रखनी चाहिए। दोनों को क्या चाहिए था, दोनों कह रहे हैं भाई साहब कि जो मोक्ष की प्राप्ति है, किससे, जीवन चक्र से, जीवन और मृत्यु के चक्र से, वो चाहिए, वही मेन जो है कि जिंदगी है ना, वही मेन इंसान का क्या है, कर्तव्य है, मेन वही आदमी को पाना है, उद्देश्य यही है। बोथ डिड नॉट एक्सेप्ट द वेदास, दोनों वेदास को नहीं मानते थे। और जो साधु साध्वी थे बुद्धिज्म और जैनिज्म के, उनको त्यागना था अपने परिवार को और दुनिया की जिंदगी को, और कैसा जिंदगी जीना था, एक पवित्र
जिंदगी, सादगी भरी जीवन जीना था। तो आई होप आपको जो है बहुत कुछ समझ में आया होगा इस चैप्टर से। इस चैप्टर को वन बाय वन, लाइन बाय लाइन हम लोगों ने पढ़ा है। और देखो जो भी कमी कोताही रह जा रही है वो सारी अगली वीडियो जब इसकी शॉर्टकट में आएगी, मतलब इन वन शॉट विद इन एन आवर मैं पढ़ाऊंगा, तो जो भी आपको कमी कोताही दिख रही है वो सारी की सारी भी रिमूव कर दी जाएंगी। तो प्लीज सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।